आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। और एक आध सवाल आता है यहां से, एक आ सकता है, दो आ सकता है, और अभी तक से जो सवाल पूछे गए हैं ना, तो एक बार तो गलत सवाल ही इन लोगों ने पूछ लिया है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेनली जो है इसकी जरूरत क्यों हमारे यहाँ पे, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि 40% मिनरल रिसोर्सेस पूरे इंडिया का हमारे यहाँ पे रिजर्व है, राइट। और जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। तो एक जो है ना रैपिड ग्रोथ और जो है ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉलिसीज चाहिए ही चाहिए। तो झारखंड जैसे ही बना आपका 2000 में, वैसे ही जो है आपका उसके लगभग मान के चलिए एक साल के बाद, एक साल भी नहीं कह सकते, 6 महीना कह लीजिए, 6 महीने बाद ही जो आपका पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो था आपका 2001 का, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001। तो कोई भी पॉलिसी जब लाई जाती है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड मानी जाती है, मतलब वो जो है अगले 5 सालों तक के लिए लागू रहेगी। लेकिन इस बीच में फिर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, फिर एक ही बार आया कब, 2012 में। उसके पीछे कई सारे कारण भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 5 सालों के लिए लागू थी, और इस बीच में ना 2009 में, 2010 में, 2013 में लाइक प्रेसिडेंशियल रूल जो है यहाँ पे लागू रहे, 3 बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू है। तो उस बीच में जो है सरकार भी जो है वैसा, ठीक है, थी नहीं। तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो उस बीच में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए था वो भी नहीं आ पाया। इधर अगर आप देखेंगे, जैसे पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी, 2003 तक रहे, फिर जो है उनके बाद फिर आए कौन, अर्जुन मुंडा है, फिर जो है चुनाव वगैरह हुआ, तीसरे सीएम बने आपका कौन, शिबू सोरेन बने, वो भी कुछ समय के लिए बने फिर हटे, ठीक है। तो ऐसे जो चीजें देखने को मिली, और उस कारण से जो है आपका जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारे यहाँ पे, वो चीज देखने को नहीं मिला। बट जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है वो कब आता है, 2001 में। और बात करेंगे अगर इसकी जो है नीड की, तो कुछ बेसिक चीजें जो का आपको ध्यान रख लेना है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी आपको मिल जाएगा। फॉर्मुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर स्टेटहुड ऑन 15 नवंबर 2000, यानी राज गठन के तुरंत बाद 15 नवंबर 2000 को एक तरह से जो है 15 नवंबर 2000 को राज का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद ही एक तरह से बनाया गया। टारगेटेड टू ब्रिंग झारखंड एट पर विद डेवलप्ड स्टेट्स बाय 2005, यानी 2005 तक झारखंड को उन राज्यों में लेके आना था जो एक तरह से डेवलप है, जैसे मानते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका है, ठीक है, इन राज्यों की श्रेणी में एक तरह से झारखंड को लाना था। लेकिन इतना ही आसान नहीं होता, टारगेट लेने में क्या ही जाता है, ठीक है। झारखंड होल्ड्स 40% ऑफ इंडियाज टोटल मिनरल्स, ठीक है, भारत के कुल खनिज का कितना आपका 40% हमारे यहाँ पे है, ठीक है। सोल प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पाइराइट, ये ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। एंड आवश्यकता क्यों है, टू ऑप्टिमली यूटिलाइज रॉ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कच्चे माल और मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना ही जो है एक तरह से इस पॉलिसी का मेन, अगर आप देखेंगे, टारगेट रहा है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मैक्सिमाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी पूंजी निवेश और रोजगार सृजन को अधिकतम करना। अब ऐसा क्यों है, झारखंड जब बना तो आप समझिए कि जो है लाइक बैकवर्ड स्टेट में एक तरह से कंसिडर किया जाता था, आज भी वही स्थिति है। ऐसा नहीं कि बहुत हम जो है डेवलप कर चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो लाइक जब अलग हुआ तो कई सारे मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड एक लाइक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हुआ करता था। मतलब आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से जुड़े हुए थे। इंडस्ट्रीज थे, लेकिन उसमें भी जो है आपका बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो सिक इंडस्ट्रीज में आ गए थे उस समय तक। जैसे मान लेते हैं कि जो सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात कर लीजिए, वो भी सिक इंडस्ट्री में आता था। जपला सीमेंट फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुका था, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे और भी कई सारे ऐसे उद्योग थे जो कि मतलब अब कमजोर हो चुके थे, बंद पड़े हुए थे, या फिर जो है लगातार घाटे में वो जा रहे थे। तो जब तक से नए इन्वेस्टमेंट ना हो तब तक से जो है आपका, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर सकते और ज्यादा ज्यादा लोगों को हम रोजगार के साथ जोड़ भी नहीं सकते। तो इसी के लिए जो है आपका ये पॉलिसी लाई जाती है। आइडेंटिफाई थ्रस्ट एरियाज एंड एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी संतुलित क्षेत्र विकास सुनिश्चित करना। हमारे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको देखने मिलेगा। जहां झारखंड का साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो जो है एक तरह से क्या है आपका हाईली अर्बनाइज्ड है ना, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। मैं जमशेदपुर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, कोल्हान रीजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं आप चले जाइए एकदम से वेस्टर्न पार्ट, झारखंड का वेस्टर्न पार्ट यानी जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो है पूरी तरह से मतलब सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड अगर देखिएगा, सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं कहां पे आपका वेस्टर्न पार्ट में है। आप उठा लीजिए किसको, सिमडेगा को, गुमला को, लोहरदगा को, ठीक है, लातेहार को, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। लाइक एक तरह से वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो आपका कोई बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है। जब बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो जो है डेवलपमेंट क्या होगा आपका, स्लो होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब आपका रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें वहां पे आपको देखने मिलेंगी। तो जो है आपका एक जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना जो है इस ये का पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। आइडेंटिफाई थ्रस्ट एरियाज एंड कैटेगराइज बैकवर्ड रीजन्स, यानी प्राथमिक क्षेत्रों, जिसको थ्रस्ट एरिया कहते हैं कि पहचान व पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण, यानी जो है वैसे क्षेत्र जिनका जो है अभी मतलब जैसे एक होता है ना कि मान लेते हैं कि आप किसको जो है प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि ताकि जो है एक हम डेवलपमेंट की ओर जा सके, तो पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले ये जाना पड़ेगा ना भाई कि कौन सा कमजोर हिस्सा है। तो वैसे ही जो एक तरह से थ्रस्ट एरिया या जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको कैटेगराइज करना है, ताकि कैटेगराइज कर लिए कि हाँ ये बैकवर्ड एरिया है, ये डेवलप एरिया है, ठीक है, ये हाईली डेवलप एरिया है, तो उस हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं वहां के लिए। हाँ, अगर रीजनल बेसिस पे देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब ज्यादा वेस्टर्न पार्ट नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। रिवाइवल ऑफ वाइबल सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी व्यवहार्य रुग्ण उद्योगों इकाइयों का पुनरुद्धार। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मतलब होता है कि वैसे इंडस्ट्रीज जो पिछले कम से कम जो आपका 5 सालों से या उससे अधिक समय से रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुछ जगह पे है कि 7 ईयर्स तक होना चाहिए, तो मिनिमम मतलब 5 साल से रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी, और उसका जो है अगर नेट जितना उसका असेट है अगर उससे ज्यादा उसका क्या होने लगे, आपका लॉस होने लगे, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो लोन वगैरह होता है ना, क्योंकि कंपनी जो बनती है तो ऐसा नहीं होता कि सारा पैसा लोग अपना ही लगा देते हैं, तो ठीक है वो लोन लेकर के, तो वो लोन भी नहीं चुका पाते, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को जो आपका सिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसा मान लेते हैं कि आप अगर देखिएगा तो सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है, ठीक है, लंबे समय से क्या है बंद पड़ी रही, फिर जो है फाइनली 2015 में उसको शुरू किया गया, ठीक है, उसको लाइक रिवाइव किया गया। वैसे ही अगर सरकार चाहे तो मान लेते हैं जपला सीमेंट फैक्ट्री जो लाइक 1920 में बना, सरकार चाहती तो उसको जो है सपोर्ट दे करके क्या कर सकती थी आपका, ठीक है, उसको रिवाइव कर सकती थी, लेकिन उसको नीलाम कर दिया गया, फाइनली 2018 में उसको नीलाम कर दिया गया 5 करोड़ में। सोचिए उतनी बड़ी कंपनी 5 करोड़ में उसको नीलाम कर दिया गया, ठीक है। हाँ, अभी एचईसी का वही हाल है, एचईसी जो है एक तरह से लगातार घाटे में जा रही है। अभी पिछले साल 2024 की बात करें, मतलब पिछले साल, अब क्योंकि 25 में वैसा न्यूज नहीं था, 2024 में कहा गया कि भेल के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भेल ऑलरेडी जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, एक पीएसयू में आती है, तो वो अगर मानते हैं कि उसको उसके साथ मर्ज कर दिया जाए तो जो है, ठीक है, उस कंपनी को डूबने से बचाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रोसीजर, यानी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कानूनी प्रक्रियाएं अगर आपकी जटिल होंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो फिर कोई भी जो आपका ना तो इन्वेस्ट करना चाहेगा और नहीं कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहेगा। तो ये कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहे जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। अब अगर की फीचर्स की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि लैंड शेड अलॉटेड ऑन लीज फॉर 30 ईयर्स, और ये रिन्यूएबल है, यानी जो है अगर मान लेते हैं कि कोई आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक है ये, है ना, कोई भी XYZ कंपनी का मालिक है, अब इनको लग रहा है कि नहीं झारखंड में हमें क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अभी आपने सुना होगा जो अमेजॉन इंडिया के जो ये है CEO है वो झारखंड से है, चतरा के, है ना, पलामू में मामा घर है उनका, ऐसे कुछ कुछ, तो क्यों नहीं छोटे जगह से भी आदमी जो है आगे बढ़ सकता है क्या। चलिए अब मान लेते हैं चाणक्य के ही जो ऑनर है वो कहां से है आपका, हजारीबाग से, बट एक नाम बनाया ना इन्होंने, तो क्यों नहीं कर सकते क्या। खैर, अब मान लेते हैं कि ये क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहेंगे, तो जमीन चाहिए ना, अपनी जमीन है नहीं मान लेते हैं, तो जमीन जो है कौन देगी, सरकार देगी। सरकार कहां से देगी, एक्विजिशन करके देगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि सरकार जो इनको जमीन देगी वो कितने सालों के लिए देगी, 30 सालों के लिए देगी, और वो रिन्यूएबल होगा, मतलब जो है उसको रिन्यू किया जा सकता है। और हर 10 साल में बेसिकली सरकार क्या करती है, उसको रिव्यू भी करती है कि भैया जिस ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या होता है, आपका जमीन वापस ले ली जाती है, ये भी देखा जाता है। खैर, तो ये ध्यान रख लेनी है। रेंट सब्जेक्ट टू रिवीजन एवरी 10 ईयर्स, यानी किराए में हर 10 साल में संशोधन का प्रावधान किया गया कि भाई जो आप रेंट, क्योंकि लीज पे दे रहे हैं तो रेंट भी तो देना होगा ना, ठीक है, तो वो हर 10 साल में क्या होगा आपका, उसका रिवीजन भी किया जाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ लैंड बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहां पे जिला स्तर पर लैंड बैंक के स्थापना की बात कही गई, लेकिन क्रिएट नहीं हुआ था, यह हुआ आपका 2012 में, 2012 वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर हुआ, यह बात ध्यान रख लीजिएगा। इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल, यानी जिला स्तर पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट स्तर पे और जो आपका राज्य स्तर पर प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करना। अब लागू हुआ नहीं, आया कब, आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट आया 2015 में, लागू हुआ 2012 के अधिनियम के आधार पर, यह भी बात ध्यान रखेंगे।
नोडल ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज उद्योग बंधु, यानी जो नोडल अधिकारी होंगे अलग अलग लेवल पे जो काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उसको जो आपका उद्योग बंधु के रूप में जो आपका नामित किया गया है ना, ये 2001 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर। तो मेन चीजें क्या क्या याद रख लेनी है, ठीक है, कि 2001 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कितने वर्षों के लिए लीज पर जमीन आवंटित करने का प्रोविजन था, 30 सालों के लिए। कितने साल में जो है आपका मान लेते हैं कि किराया में, रेंट में कितने साल में रिवीजन होगा, हर 10 साल में होगा, ठीक है। लैंड बैंक का जो है आपका प्रोविजन किस लेवल पे किया गया, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसी तरह से जो आपका ये वाला याद, या फिर सिंगल विंडो सिस्टम जो आपका किस किस लेवल पे लागू करने की बात कही गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड जो आपका स्टेट लेवल पर। यानी जो है अगर देखा जाए तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस समय कितने थे, मात्र 3 था ना, 3 था उस समय, ठीक है। आइडा, ठीक है, आइडा, रियाडा और बियाडा। एसपियाडा तो बाद में बना है, ठीक है। हालांकि 2012 के पॉलिसी में ही एसपियाडा की बात कही गई थी कि एक संथाल प्रणाली के लिए क्या होगा आपका, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगा, लेकिन वो बना आपका जो है 2015 में। इसके बाद जो है आपका जो नोडल ऑफिसर होंगे उसको कौन सा एक तरह से ये दिया गया, लाइक नाम दिया गया, तो उद्योग बंधु कहा गया, है ना। क्योंकि मान लेते हैं कि ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है तो जिला लेवल पर कोई ना कोई एक नोडल ऑफिसर होगा ना, ठीक है। उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई एक होंगे, ठीक है, स्टेट लेवल पे होंगे, तो उसको क्या कहा गया आपका, उद्योग बंधु कहा गया, है ना। अभी पिछली बार अगर आपने ये पढ़ा होगा तो वो उस टाइम हमने ना थोड़ा अलग तरीके से करवाया था। इस बार सोचा कि टू द पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, ताकि आए तो सीधे आप आसानी से बना सके। अब जिलों का जो वर्गीकरण किया गया 2001 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। कैटेगरी ए जो कि लिस्ट बैकवर्ड थे, कौन कौन सा, जैसे रांची, ईस्ट सिंहभूम, धनबाद, सरायकेला खरसावां, बोकारो, ये जो है आपका लिस्ट बैकवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे काफी सारे इंडस्ट्रीज लगे हुए थे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम रांची की बात करते हैं तो रांची में एचईसी है ना, आपका जो है उषा मार्टिन है, ठीक है, मैकॉन है, ऐसे बहुत सारे आपको जो है इंडस्ट्रीज यहां पे देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे मान लेते हैं कि नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, टाटी सिल्वे, इधर जो है आपका कोकर, है ना, ऐसा बहुत सारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये है आपका मेटालर्जिकल एंड कुछ ये करके है, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन रहेगा तो हम भी बना देंगे, ठीक है। कई दिमाग से उतर जाता है भाई। हाँ, वो डोरंडा चौक के जस्ट सामने में ही देखिएगा तो आपको जो है मैकॉन देखने मिल जाएगा। कैटेगरी बी में जो है आपका क्या है, बैकवर्ड, यानी जिसमें से अगर हम देखते हैं रेस्ट ऑफ ब्लॉक्स इन अबव, यानी जो आपका हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जैसे जो है आपका ये सारे के सारे शामिल एक तरह से। और मोस्ट बैकवर्ड में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा आपका, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पलामू, गुमला, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम आदि, ये सारे के सारे जो आपका मोस्ट बैकवर्ड में, ठीक है। तो अगर मानते कैटेगरी वाइज में पूछ दिया जाए कि जो है आपका लिस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से शामिल थे, तो इतना तो पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया वाले जो जिले हैं वो लिस्ट बैकवर्ड में है, और जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है वो जो आपका, ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड में एक तरह से आ जाएगा। तो दुमका में कोई उद्योग नहीं है, कहाँ दुमका घर है आपका, हाँ। गोड्डा में कोयला, हाँ ईसीएल है, वो तो कोल माइनिंग करती है ना, ठीक है। और अडानी पावर है अब, लेकिन उस समय तो था नहीं। 2001 की अगर हम बात करते हैं, 2000 की बात को, उस समय तो था नहीं है, ठीक है। साहेबगंज माइनिंग होता है, जड़ी बूटी वाला जो है आपका ये सब होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। पलामू में भी वैसा कोई, ठीक है, वो बिहार कास्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो आपको देखने मिलेगा। गुमला में कोई उद्योग नहीं है कोई गुमला से, वहां पे केवल बॉक्साइट की माइनिंग होती है। कौन है गुमला से, ये मनु, आप है गुमला से, है कोई उद्योग वगैरह नहीं। देवघर में भी वैसा कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं। कहाँ, ना नागपुरी जो है आपका ऑलमोस्ट सब जगह पे, तो वही जस्ट ध्यान रख लीजिएगा, ये 3 कैटेगरी ध्यान रखेंगे। हाँ, 2001 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसके आधार पर बुक में नहीं मिलेगा ये, नहीं तो ये 2001 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर जो है हमने वो सीधा जो है एक तरह जो उसमें ऐसा कोई, देखिए क्या है, ऐसा कोई ये तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कि 2001 से नहीं पूछेंगे। एक अभी रिसेंट में क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने जो है हमें मैसेज किया, बोला कि जो आपने पढ़ाया है वही आपने हुबहू जो है एक तरह से टेस्ट में डाल दिया है। हमने तो क्या दिक्कत है इसमें, बोला नहीं कम से कम ऑप्शन तो चेंज कर देते। हमने ऑप्शन चेंज करने से क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जस्ट मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो देखा और जो टेस्ट लगाया तो जो है, हाँ टेस्ट लगाया तो जो है वो सारे के सारे जो है आपका 99% जो है सेम है। मैंने बोला 99 नहीं 100% सेम है, ठीक है। और मार्क्स कितना है 88 100 में,
लीजिए। ठीक है, तो बात ऐसा है ना कि देखिए कई बार होता है ना कि जो है जब ये करना होता है तो वैसे ही जेपीएससी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि कहां से पूछे, सो सिलेबस जो दे दिए उससे बाहर भी जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके। और अभी आपको बताते हैं, अभी आगे यही है ना, हम 4 ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हैं, 2001, 2012, ठीक है, और 2016 और 2021। इन्होंने एक सवाल पूछा पिछले साल कि 2010 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2010 में आया ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, पूरा एक्सपर्ट टीम बनाती है उनकी, ठीक है। एक्सपर्ट टीम जो है क्या करते हैं, एक्सपर्ट टीम बैठ के, हमको तो लगता है कि उनको जो है ना, देखिए आंसर की सिर्फ रिलीज नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी रिलीज करना चाहिए। इन लोग को भी क्या पता है कि लाल पीला करके रंग देता है, ABCD सब जाता चलिए कोई बात नहीं, तो 3 कैटेगरी, अब ये तो ध्यान रख सकते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। चलिए इसके बाद जो है अब इंसेंटिव भी उसी बेसिस पर एक तरह से दिया गया, इसमें ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, पूंजी निवेश, तो कैटेगरी ए 15%, कैटेगरी बी 20% और कैटेगरी सी 25%, ठीक है। तो जो जिले हैं ना उस आधार पर जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविजन किया गया, और वो सब्सिडी जो आपका मानते कैटेगरी ए में तो 15%, वही कैटेगरी में ऑलरेडी जो डेवलप वाले हैं, है ना, तो वहां पे ज्यादा सब्सिडी देकर क्या करेंगे। अब आप कहेंगे कि जो है सी वाले में सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि जो है ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर चाहिए तो सबसे ज्यादा जो है छूट कहां देना पड़ेगा, मतलब जो कोर्स आपका नहीं बिक रहा उसमें ज्यादा डिस्काउंट दे दीजिए, समझ गए। जो सब्जी आपका नहीं बिक रहा है उसको सस्ता में बेच दीजिए, ठीक है। वे देखिए कैसे लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज आपका यहां पर भी, तो जिन एरिया में इंडस्ट्रीज है ही नहीं, अगर हम वहां पे क्या करेंगे, ज्यादा सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल जो सेटअप होंगे वहां पे ज्यादा होंगे, कंपनियों को भी लगेगा चलो भाई यहां पे सेटअप कर लेते हैं तो हमें ज्यादा एक तरह से सब्सिडी मिलेगा। तो इसीलिए जो आपका ये कैटेगरी वाइज सब्सिडी का भी प्रोविजन किया गया, राइट। कैप्टिव पावर सब्सिडी, कैप्टिव पावर का मतलब होता है कि जब आप अपने, जैसे मानते हैं कि मैं ना कोई एक लाइक इंडस्ट्रीज लगा रहा हूं, अब उसके लिए चाहिए पावर, तो पावर जो है हम क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से न लेकर के क्या करेंगे, खुद ही जो है आपका पावर जनरेशन के लिए भी जो है आपका एक यूनिट लगा लेंगे। तो उस तरह का पावर प्लांट को क्या कहा जाता है, आपका कैप्टिव पावर कहते हैं, ठीक है। जैसा मान लेते हैं कि अगर जो है जैसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाटा को चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या टाटा पावर लगा लिया मान लेते हैं, है ना, टाटा पावर या किसी के साथ एमओयू कर लिया, तो इस तरह का जो पावर प्लांट होता है उसको कहते हैं आपका कैप्टिव पावर कहते हैं। आगे कहीं पर लिखा हुआ होगा, फिलहाल के लिए ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें जो है आपका कैटेगरी ए में 15%, कैटेगरी बी के लिए 20% और कैटेगरी सी के लिए कितना आपका 25%। स्पेशल बोनस का भी प्रोविजन किया गया कि एडिशनल 5% इंसेंटिव फॉर थ्रस्ट एरिया, यानी जहां पे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां पे एक्स्ट्रा 5% देंगे भैया, ठीक है। बस आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। इसके बाद जो आपका एसटी एससी वुमेन के लिए, हैंडीकैप के लिए, इन सब के लिए जो आपका एक्स्ट्रा 5% का जो है एक तरह से डिस्काउंट दिया गया है, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, ब्याज व अन्य पर, यानी इंटरेस्ट एंड अदर्स की बात करते हैं, तो ब्याज सब्सिडी कैटेगरी ए के लिए 25%, बी के लिए 50% और जो आपका कैटेगरी सी के लिए 60%। स्टैंप ड्यूटी में ध्यान रख लीजिए, सबके लिए जो आपका कितना कर दिया गया, आपका 50% छूट कर दिया गया। इसके बाद जो फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट के लिए 50% रिम्बर्समेंट, मैक्सिमम जो आपका 50,000 तक का जो आपका इसमें छूट मिलेगा, नहीं याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के लिए जो आपका 20% सब्सिडी दिया गया, ठीक है, क्योंकि अगर मानते इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको उपकरण तो लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी जो आपका सरकार ने क्या कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे, कितना देंगे, तो 20% सब्सिडी देंगे, जो कि मैक्सिमम कितना जाएगा आपका 20 लाख तक जाएगा, समझ गए। नहीं, ये जो है सबके लिए लागू होगा, ठीक है। जो कैटेगरी है वो तो बता ही दिया। अब ये जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जो है रखा गया किसको, आपका थ्रस्ट एरिया को, तो माइनिंग एंड मिनरल बेस्ड, यानी खनिज व खनन व खनिज आधारित जो है हाई प्रायोरिटी फॉर प्राइवेट जॉइंट वेंचर विद SMDC, यानी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दरअसल जो है आपका उच्च प्राथमिकता इसको क्यों दिया गया, क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी मिनरल जो है आपका काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है या मिनरल रिसोर्सेस है, तो पहले जो है रखा गया भाई कि जो है अगर इसको हम प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। सेरिकल्चर, तसर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ना, 60% नहीं, उस समय 60% था, अभी कितना है 70%, कितना 76.4% है ना, ध्यान रख लीजिएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, तो बागवानी, पुष्प कृषि, शीतगृह, ये सारी चीजें जो है आपका, ठीक है, इसके लिए भी जो है आपका प्रोविजन किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, तो टारगेट रखा गया कितना आपका 5 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट बाय 2010, यानी जो है आपका 2010 तक जो है 5 बिलियन वार्षिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में।
टूरिज्म की बात करते हैं, अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी एक उद्योग का दर्जा दिया गया किसको, टूरिज्म को, क्योंकि झारखंड में एक मतलब टूरिज्म सेक्टर में भी हाई पोटेंशियल है, लेकिन जो है आपका लाइक उस तरह का इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आईआईडीबी क्रिएशन, यानी जो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड प्रपोज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया जाए कि कौन इसके चेयरमैन होंगे, तो जो है आपका सीएम होंगे, ध्यान रखेंगे। एग्जिस्टिंग IADAS यानी मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, 3 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज थे आदित्यपुर, बोकारो एंड रांची में। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आइडा कब स्टैब्लिश हुआ, 1972 में। उसके बाद जो है आपका बियाडा 1974 में, और जो आपका रियाडा 1973 में। 1963 में रियाडा है, ठीक, 73, ठीक है, 73, 1974 में आपका बियाडा है। न्यू आइडा, नया जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रपोज फॉर संथाल परगना विद हेडक्वार्टर एट दुमका, तो बाद में बना ये भी, ठीक है। तो ये पॉलिसी में रखा गया था कि भाई हम जो है संथाल परगना के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। पूछा जाएगा कि कब ये प्रपोज किया गया था, तो 2001 में। बना नहीं है, लाइक वो प्रस्तावित था, बना 2015 में, ठीक है। टारगेट रखा गया क्या, मिनिमम 2 इंडस्ट्रियल एरियाज एट एरियाज फॉर डिस्ट्रिक्ट, यानी जो है प्रति जिला न्यूनतम 2 औद्योगिक क्षेत्र इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले जो आपका 3 थे पूरे झारखंड के लिए, अभी भी आज एक और बना तो जो आपका 4 है, जबकि ये जो रखा गया कितना आपका मिनिमम 2 औद्योगिक क्षेत्र, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके जो हेड होंगे कौन, आपका मुख्यमंत्री, इसके अंतर्गत आइडा, ठीक है, आदित्यपुर, ये जो आपका बियाडा होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो आपका रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और न्यू जो आपका होगा कहां पे, आपका संथाल परगना के लिए होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, और ये जो है आपका मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया कि जो है हर एक जिले में जो आपका क्या होगा, 2-2 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक तरह से स्थापित किए जाएंगे, बट वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, अवसंरचना त्रिस्तरीय विकास केंद्र, जिसमें जो है अगर हम बात करते हैं मेगा ग्रोथ सेंटर कहां पे बनाया गया, आपका बरही हजारीबाग में, है ना। लाइक जो है औद्योगिक विकास केंद्र कहिए या मेगा ग्रोथ सेंटर कहिए, कहां बनाया गया आपका, बरही हजारीबाग में। मिनी ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं तो ये जो है आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक पार्क्स, जिसमें औद्योगिक विशिष्ट पार्क जिसको कह सकते हैं, तसर एंड सिल्क पार्क की बात करेंगे तो चाईबासा एंड गोड्डा, ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया। ऐसे सिल्क पार्क कितने जगह पे हमारे यहाँ पे, 4 जगह पे है, कहां कहां, रांची, देवघर, गिरिडीह और ये जो आपका खरसावा में है ना, 4 जगह पे, सब भूल गए हैं, हाँ, जसीडी है आपका देवघर में, ठीक है। प्लास्टिक पार्क जो है का लक्ष्य रखा गया कहां पे, कोडरमा में, बट बना कहां पे, ये देवघर में है, ठीक है। प्लास्टिक पार्क ध्यान रखेंगे, एक ही है प्लास्टिक पार्क है। और एग्रो फूड पार्क जो आपका रांची एंड दुमका में ये प्रस्तावित था, लेकिन जो है आपका बना कहां पे, सिर्फ अगर देखिए फूड प्रोसेसिंग पार्क बना आपका कहां पे, रांची के गेतलसूद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माइक्रो इंडस्ट्रियल एरियाज की जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका टू बी सेटअप एट ईच ब्लॉक लेवल फॉर रूरल आर्टिसंस, जो एक तरह से क्या हो गया, घर जाना है, मतलब होली के लिए, कौन बोला बर्तन धोने के लिए, बताइए। इस पे बैठ जाइए भाई। चलिए, तो ये जो है क्या करनी है आपको, ध्यान रख लेनी है। तो 3 लेवल पर, मेगा, मिनी और जो आपका माइक्रो लेवल पर जो आपका डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात एक तरह से कही गई। तो जो है अभी वर्तमान समय में कहां पे उसको भी ध्यान रखना है, और कहां पे वो प्रस्तावित था ये भी ध्यान रख लेनी है। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज जिसको बोलते हैं, एक होता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा क्या, EEZ, वो अलग होता है। प्लास्टिक पार्क क्या होता है, तो अभी तक से ये पूछे तब जाके आप पूछ रहे हैं कि क्या होता है। अरे जैसे मान लेते हैं जो सिल्क पार्क है या जो भी फूड प्रोसेसिंग पार्क है, ठीक है, जहां भी, तो एक जो है एक एरिया होता है, ठीक है, जहां पर इस तरह के, जैसे मान लेते हैं कि अगर सिल्क पार्क है तो सिल्क से रिलेटेड जो आपका वो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उसका जो है आपका प्रोसेसिंग किया जाएगा। वैसे ही प्लास्टिक पार्क है तो प्लास्टिक से रिलेटेड जो आपका वो प्रोडक्ट वगैरह होंगे, है ना, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उस पर रिसर्च होगा, ये सारा काम एक तरह से एक मतलब एरिया में होगा, ठीक है। वो आइडेंटिफाइड एरिया होता है कि हाँ चलो इतने एकड़ में जो आपका ये प्लास्टिक पार्क होगा। जैसे आप इरवा में जाइएगा तो वहां पे सिल्क पार्क बना हुआ है, जो पहला सिल्क पार्क है,
तो वहां पे क्या होता है आपका सिल्क से रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, बस ये चीज है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, प्रपोज्ड अलोंग जमशेदपुर रांची नेशनल हाईवे कॉरिडोर, तो जमशेदपुर रांची राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के साथ प्रस्तावित था। अब ये जो अगर आप देखेंगे तो ये रांची और जमशेदपुर जो अगर हाईवे की बात करते हैं तो कहां पे ये बना आपका, तो पहला जो अगर आप क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखेंगे तो वो बना आपका कौन सा, आदित्यपुर, ठीक है। अगर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर दोनों के बीच में देखें, रांची और जमशेदपुर के बीच में देखेंगे तो आपका कोई बड़ा शहर जो लोकेटेड है वो कौन सा आपका, कोई नहीं, बेली ये बुंडू तमाड़ है। बुंडू तमाड़ शहर है, अरे मतलब क्या है, वही इलाका है शायद। ठीक है। इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, रांची और जमशेदपुर के बीच में अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो कौन सा होगा आपका, आदित्यपुर, गम्हरिया, यही सब है, ठीक है ना। तो बनाया गया कहां पे आपका, आदित्यपुर में, आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यानी EPIP जिसको बोलते हैं, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, कहां पे बना आपका, धनबाद में। प्रस्तावित था 2001 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ही, लेकिन आज जो है अगर एस्टैब्लिश हुआ तो कहां पे आपका, ये धनबाद में है। ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो आपका कहां पे, टू बी सेटअप एट रांची, रांची में जो आपका, ठीक है, ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो आपका स्थापित किया जाना था, लेकिन वैसा कुछ बना हुआ नहीं है, ठीक है, बस प्रस्तावित था, ये ध्यान रख लीजिएगा। 5 बिलियन डॉलर। इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करते हैं, ICD जो आपका ये टाटानगर और जमशेदपुर में जो आपका है ना, जमशेदपुर में है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, है। कंटेनर डिपो का देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप कहाँ, साहिबगंज से है ना, तो साहिबगंज में जैसे मल्टी मॉडल टर्मिनल बना हुआ है ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जहाज से जो है आपका क्या आते हैं, कंटेनर आते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या रहता है आपका, गुड्स होते हैं। तो बेसिकली वो क्या आपका एक, अगर आप देखेंगे वो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 पे बना हुआ है। इनलैंड का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका स्थल में होगा वो कहां पे आपका, जल में है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं आपका, पोर्ट वगैरह देख लीजिए, है ना, तो वही उसी तरह से ये है, लेकिन ये जो आपका स्थलीय भाग में होगा। तो कहां पे बना आपका, ये जमशेदपुर में। इसके पीछे कारण है क्योंकि इसके नजदीक में अगर आप देखें, कोलकाता पोर्ट है, इधर पारादीप है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट है, ये सब जो आपका सामने पड़ता है, इसलिए जो आपका यहीं पे बनाया गया इनलैंड डिपो और जो कंटेनर डिपो। इसके बाद जो आपका MSME एंड रूरल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हैंडलूम सपोर्ट थ्रू दीनदयाल हथकरघा क्या है, प्रोत्साहन योजना। तो प्रोत्साहन योजना, तो इसमें क्या है कि इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट है, झारखंड जो आपका कई सारे हैंडीक्राफ्ट ले जाना जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे जो सिल्क का प्रोडक्शन जो आपका इवन ग्रामीण लेवल पे भी आपको देखने मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुछ सिल्क वगैरह जो आपका डेवलप हुआ कहाँ पे, सरायकेला का, हाँ। तो ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए जो आपका सरकार कही कि भाई ठीक है, हम आपको इसमें भी इंसेंटिव देंगे, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एवं ग्रामोद्योग की बात करेंगे तो सेटअप स्पेशलाइज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, तो इसके लिए जो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी की गई। मेरे ख्याल से ये जो है ना आपका 2000 ये जो है आपका खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है आपका, अब देखिए तो एक बार, झारखंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कोई एक भी सर्च करेंगे तो सेम ही मिलेगा, है ना। सही बात। कब 2004 में ना, हाँ, तो वही 2004-06 का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, नोटिफिकेशन ठीक है। 31 मार्च 2003 का, फॉर्मेशन हुआ था 17 दिसंबर 2000। तो जो है आपका इसके अलावा जो है हैंडीक्राफ्ट विलेज की बात करते हैं तो ठीक है, इनिशियल फेज एट रांची, नेक्स्ट फेज इन संथालपना। तो दो जगह पे जो आपका क्या है, ठीक है, हस्तशिल्प ग्राम जो है एक तरह से स्थापित किए जाने का प्रोविजन था इसमें। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं तो फोकस ऑन महुआ, साल, सीड, लैक एंड केंदू लीफ। तो इस पे जो आपका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और आज देखिएगा तो कई सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसके लिए जो MSP होता है वो भी अब बना दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंदर ये फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, कई सारे ये है, ठीक है, जैसे मानते इमली वगैरह हो गया, ये सब है तो इंक्लूडेड है, ठीक है, महुआ वगैरह भी है। इसके बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो PM रोजगार योजना, ठीक है, थ्रस्ट ऑन एस्टैब्लिशिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया गया, ठीक है। PM रोजगार योजना के माध्यम से जो आपका ये मिलता है ना, लोन वगैरह मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। EDI एस्टैब्लिशमेंट यानी सेटिंग अप एट ऑटोनोमस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी एक स्वायत्त उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया इसमें। ग्रुप इंश्योरेंस यानी स्टेट पेज 50% प्रीमियम अंडर कंट्रीब्यूटरी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल इंडस्ट्री वर्कर्स, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस का भी प्रावधान किया गया, जिसमें 50% प्रीमियम कौन देगी, आपका सरकार देगी,
ठीक है। इसके अलावा झारखंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर लो कॉस्ट कंसल्टिंग, यानी जो आपका, जैसे आपको मान लेते हैं कि आपके पास आइडियाज हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये करना है, तो कंसल्ट करेंगे ना किसी से, तो बहुत सारे जगह पे जाइए, जैसे आपने वो नाम सुना होगा या विवेक बिंद्रा, राज शर्मा, सोनू शर्मा, ऐसे लोग ना, आप उनसे बिजनेस के बारे में कंसल्ट करने जाइए तो जो आपको लाखों रुपया वो लोग चार्ज करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन जो है सरकार कह रही है कि ठीक है, अगर आपके पास आइडियाज है, हाँ, बाउंस बैक, है ना, वही, हाँ भाई, वो लोग तो ऐसा ऐसा बताएंगे ना। मैं, ठीक है, मैं 11th क्लास में था, अब बताता हूँ एक, ये 11th क्लास में, तो ऐसे ही, क्योंकि मेरी पढ़ाई मारवाड़ी कॉलेज से हुई है, तो वहाँ पे ना एक आदमी मिला हमको, ठीक है, वो ब्लैक ब्लेजर वगैरह लगाए हुए, हाँ एकदम मस्त जो है, बोले हाँ बोलिए, बोले कि जो है आप यहीं पे पढ़ते हैं, बोले हाँ यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, बोले कि जो है आपके लिए एक ऑफर है, बोला कि मुझे क्यों, बोला कि आप में कुछ खास बात है इसीलिए। मैं बोला ठीक है, मैं बोला क्या करना क्या है बताइए, तो बोले कि जो है ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, बोले ठीक है, करना ही चाहते हैं, ठीक है, घर से मुझे 1200 रुपये मिलते थे ये के लिए, रहना खाना कोचिंग फीस सारा चीज मिला करके 1200 रुपये मिलता था, ठीक है। अब क्या है कि मैं सोचा कि चलो अगर कुछ पैसे आ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। मैं बोला करना क्या है, बोला कि कुछ नहीं, जो है आप संडे के दिन में, ठीक है, होटल रेडिशन ब्लू के पास, है ना, आ जाइएगा। बोला भाई होटल रेडिशन ब्लू में मीटिंग होगी तो फिर तो मजा ही मजा है ना, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो चलते हैं, क्या ही दिक्कत है। बोले कि जो है अच्छे से जो है ना फॉर्मल ड्रेस में ही आइएगा, ठीक है, ब्लेजर वगैरह लगा करके। मैं बोला ठीक है, मैं भी वैसे ही जो है एक तरफ बन ठन के चला गया। जेल चौक के पास मेरा एक दोस्त मिला, कहाँ जा रहा है, हम बोला कुछ ये रेडिशन ब्लू के पास एक मीटिंग है तो जो उसी के लिए, बोलता है कि जो है ये क्या बोलते हैं ईबीज या कुछ ऐसा करके ये था, बोला वो सब में ज्वाइन, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, बोला कि जो है हाँ उसमें ज्वाइन किया वो क्या। मैं बोला नहीं ऐसा कुछ तो ज्वाइन नहीं करा है हमने, ठीक है, बट ऐसे ही जो है मीटिंग के लिए बुलाया तो जा रहे हैं ऐसे ही। हमें लगा रेडिशन ब्लू में ही होगा, लेकिन उसके बगल में है आपका झारखंड चैम्बर्स, हाँ उसका बिल्डिंग है, तो वहां पे था आपका। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है जाते हैं, बैठ गए आराम से, और भी लोग आए हुए थे, तो जो है मीटिंग होने से पहले ही बाहर में बोला भाई ये आप लोग यहीं पे आए क्या, बोला हाँ भैया सारे बंठन क्या है, बोला भाई ये तो हमें लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। अंदर गए वहां पे, मुझे लगा चलो कुछ ना सही खाने पीने को तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब जो है वहां पे आए, एकदम जो है आ रहे ऑटो में, लेकिन वहां जाके भाषण दे रहे हैं कि भाई अगले 6 महीने में जो है, ठीक है, एक हाँ BMW कार खड़ी होगी, क्या आप नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे जो हवाबाजी दिखाए कि आपको लगेगा साल भर में तो करोड़पति हो जाएंगे यार ये सब, तो ठीक है। अब हाँ कुछ नहीं, ठीक है, बस एक चीज सीख जाता है, बोलने के लिए सीख जाता है, ठीक है, कैसे पट्टी पढ़ाना है ना वो सीख जाता है बहुत बढ़िया से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है पूरी कहानी हमने सीखी, देखा वहां पे, और उन्होंने फिर क्या है एक कोर्स बेचना शुरू किया, मेरे ख्याल से 12,000 का। 12,000 में आपको मिल जाएगा मेंबरशिप, और जो है साथ ही साथ एक कोर्स जो जिसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और बाकी सारी चीजें जो है एक तरह से इंक्लूडेड था। मैं बोला कि जो है ठीक है, ना तो मुझे कंप्यूटर सीखना है और नहीं जो है आपका, ठीक है, ये कोई बिजनेस वगैरह करना है। बोला बस कुछ नहीं करना है, अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ना है। मैं बोला कि भाई ये तो पूरी तरह से वैसे ही है। फिर जो है लगभग 2-2.5 घंटे का जो है ये था प्रोग्राम था। उसके बाद फिर जो है वहां से निकले, मतलब कि जो है ज्वाइन ही नहीं करना। तो इस तरह के सपने वो लोग दिखा देते हैं कई बार, है ना। तो जो है हाँ कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वही है, अगर आप किसी से परामर्श लेने जाएंगे ना तो फ्री में आपको जो है एडवाइस भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो इसके लिए बनाया गया आपका कौन सा, आपका झारखंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, JTCO। इसके बाद आते हैं रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्रीज। तो फॉर SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे इसको, ठीक है, यानी जो आपका जो छोटे स्तर के जो उद्योग होते हैं उसके लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्टेट लेवल एपेक्स बॉडी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योग सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय एक सर्वोच्च निकाय जो है एक तरह से बनाई गई, ठीक है, किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। फॉर लार्ज मीडियम यूनिट्स, यानी बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए, लाइक आप जो है लाइक MSME वगैरह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। कमिटी रिकमेंडिंग टू स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी, यानी SLEC हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसको जो है आपका इसके चेयरमैन वगैरह हुआ करते थे, है ना। तो ये जो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उसके चेयरमैन होते थे, और जो आपका लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए जो स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई उसके जो आपका कौन, चीफ सेक्रेटरी होते थे। हाँ ये MSMEs इसमें कंसीडर होगा, जो मीडियम यूनिट्स हैं उसके लिए जो है आपका, तो उसमें तो मीडियम
माइक्रो मीडियम और स्मॉल आता है, तो वो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग है? नहीं, स्मॉल स्केल जो है आपका अलग से ये रखा गया, और ये जो आपका लार्ज एंड मीडियम जो है आपका ये अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ की बात करते हैं, फुल रिबेट ऑन डिलेड पेमेंट सरचार्ज ड्यूरिंग सिकनेस पीरियड। अगर मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री है जो अभी सिकनेस पीरियड में है, मतलब लगातार जितना उसका जो है टोटल असेट है उसका उससे ज्यादा अगर उसका जो है नुकसान ही हो रहा है, तो फिर क्या है कि जब तक से वो सिकनेस पीरियड रहेगा तब तक से क्या है आपका जो बिजली बिल जितना बाकी रहेगा उस पर जो एक सरचार्ज जो लग रहा है वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, आपका रिबेट कर देते हैं। और ये कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो मीडियम बोलेंगे, कितना क्लास बोलेंगे, क्या ठीक है, 550 125 इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे, अब उसका एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं तो नहीं कह सकता, ठीक है। 6 यूनिट्स रिहैबिलिटेटेड सक्सेसफुली गेट्स न्यू यूनिट इंसेंटिव्स, यानी सफलतापूर्वक, ठीक है, पुनर्वासित रुग्ण इकाइयों को नई इकाई का एक तरह से प्रोत्साहन देना। और ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज थे जिसको जो आपका सिक इंडस्ट्रीज से जो आपका न्यू यूनिट्स में जो आपका ट्रांसफर भी किया गया या फिर उसको बदला भी गया। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, अब इस पॉलिसी की तो इफेक्टिव पीरियड क्या हुआ आपका, तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 31 मार्च 2005। तो बेसिकली जो आपका कितने सालों के लिए लागू रहा, ये 5 सालों के लिए। जस्ट सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है। फर्स्ट पॉलिसी थी ये, सर्व एज द फाउंडेशनल इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क फॉर द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट, यानी नवगठित राज्य के लिए आधारभूत औद्योगिक ढांचे के रूप में कार्य किया इसने। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी, इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स ड्यू टू नेसेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी नवोदित राज्य प्रशासनिक तंत्र के कारण जो है कार्यान्वयन में कई सारी बाधाएं भी देखने मिली, है ना। मतलब अब नया नया जस्ट बने हुए हैं तो क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं पता ना, तो जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो जो है आपका क्वेश्चन आने लगेंगे, तो इस कारण से बहुत सारी चीजें जो है नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेव द वे फॉर द मोर कॉम्प्रिहेंसिव झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2012, यानी 2012 की अधिक व्यापक झारखंड औद्योगिक नीति का एक मार्ग प्रशस्त किया। और 2012 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने जगह लिया किसका, आपका, ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 का। अब इसमें अगर आप देखेंगे कुछ अचीवमेंट्स भी हुए, ठीक है, जैसे 26 मेगा इंडस्ट्रीज बनाए गए, 106 मीडियम एंड जो आपका 18,109 माइक्रो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए। कुल पूंजी जो निवेश हुआ वो 28,424.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। प्रोडक्शन ग्रोथ भी हुए, अगर आयरन एंड स्टील की बात करते हैं 12 मिलियन टन जो आपका ये हुआ प्रोडक्शन हुआ, जो कि इंडिया के जो आपका टोटल आउटपुट का कितना आपका 25%। सिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 100 मिलियन टन से जो आपका ये कितना 716 मिलियन टन हुआ, यानी 100 मिलियन टन पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बढ़ के कितना हो गया आपका 716 मिलियन टन हुआ। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी जो आपका 14,392 से बढ़कर कितना हो गया आपका 38,350 हुआ। तो ये कुछ अचीवमेंट्स भी रहे जो कि नहीं भी याद रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आएगा कौन सा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, ठीक है। तब कुछ कुछ चीजें जो है बेसिक चीजें जो है फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखना है। हालांकि बुक्स वगैरह में भी ना सारी चीजों को कवर नहीं किए हुए हैं, अजीब जो है आपका दे दिया है और बस आप पढ़ लो वही, ठीक है। और सर फैक्ट्स कवर ही नहीं कराए इन्होंने, और जनरली जो एग्जाम में आता है क्या आपका फैक्ट ही आते हैं। अब आइए सीधे जो आपका 2012 रिप्लेसेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001, यानी औद्योगिक नीति 2001 का स्थान लिया इसने। रैपिड जीएसडीपी ग्रोथ, यानी जो आपका 39,000 करोड़ से जो आपका 1.2 लाख करोड़ का जो आपका ये विकास का लक्ष्य रखा गया। नीड फॉर वैल्यू एडिशन टू रिच मिनरल रिसोर्सेस, यानी समृद्ध खनिज संसाधनों के मूल्यवर्धन की आवश्यकता महसूस की गई। अडेप्टेशन टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के अनुकूल की आवश्यकता जो है एक तरह से कि लाइक वैश्वीकरण जिस तरीके से हो रहा है झारखंड में भी हम क्या करेंगे आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए जो आपका इन्होंने एनआरआई सेल भी बनाया, कहां पे आपका दिल्ली और जो आपका रांची में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एमएसएमई सेक्टर, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पर जो है एक तरह से विशेष जोर दिया गया, क्योंकि झारखंड उसी पर आधारित ज्यादा एक तरह से उद्योग आपको देखने मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं गोल क्या रखा गया, राज्य का सुनियोजित औद्योगिकरण। टोटल 16 की ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई, यानी इसको 16 की ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं या फिर 16 पॉलिसीज कह सकते हैं, ठीक है। 16 जो है एक तरह से नीतियों को आइडेंटिफाई किया गया 2012 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। कोर ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए, प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कहा गया कि भैया एसटी एससी ओबीसी को भी जो है आपका क्या करना है, ठीक है, उसकी भी भागीदारी जो है जरूरी है हमारे यहाँ पे औद्योगिक जो है विकास के लिए। और इसलिए आप देखेंगे कि हर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उनके लिए जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो दिए जा रहे हैं, मेन कारण यही है कि आप भी जो है एक तरह से भागीदार बनिए, समझ गए। इसके बाद जो है आपका पीपीपी मॉडल पर जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई। ये बात ध्यान, पीपीपी मतलब जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जो इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों को एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो है आपका भविष्य के लिए जो है एक तरह से ऐसा सेटअप करना कि भविष्य में आने वाले समय के लिए भी जो है आपका वो बेहतर हो। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मतलब जो है आपका ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, इतना यूज करेंगे जिससे जो है आपका भविष्य में भी उसकी स्थिति जो है आपका बरकरार रहेगी, आने वाले समय में जो है दिक्कत ना हो। लिंकेज बिटवीन लार्ज इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई, यानी बड़े उद्योगों और एमएसएमई के बीच जो है जुड़ाव को स्थापित करना। एंड एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने देखा था, ठीक है, उसमें भी ये चीज आपको मिलेगा और इसमें भी आपको देखने मिलेगा। आइडेंटिफाई एंड रिवाइव वाइबल सिक यूनिट्स, यानी व्यवहार बीमार इकाइयों की पहचान एवं पुनरुद्धार करना। तो बीमार उद्योग कहिए चाहे आप उसको जो है सिक इंडस्ट्री कहिए चाहे रुग्ण उद्योग कहिए, बतिया इज द सेम, दोनों का मतलब सेम। अब सिक का मतलब कहता है अ सिक इंडस्ट्री इज अ कंपनी often registered for 5 to 7 years that has accumulated losses exceeding its entire net worth, यानी जितनी उसकी जो आपका कुल संपत्ति होती है क्या उससे ज्यादा उसका नुकसान ही हो रहा होता है। कई बार होता है ऐसे, कई सारे कंपनी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। मेन क्या है ना, मेन क्या है देखिए, इतना ही ज्यादा जो है आपका रेवेन्यू बर्न करते हैं ना, ठीक है, कैश बर्न कह लीजिए, इतना ज्यादा ये पैसा फूकते हैं कि जो है मतलब एक समय के बाद उनको लगने लगता है कि अब बंद ही करना पड़ेगा, है ना, और इसलिए इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक हमारे मतलब पुराने फ्रेंड है जो मतलब एक बड़ी एडटेक कंपनी में काम करते थे, लाइक डायरेक्टर के पोस्ट पे थे, उन्होंने कहा कि जो है मैं अपनी एक नई जो है आपका कंपनी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें चाहिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोरल सपोर्ट नहीं, मतलब हर एक तरह से, ठीक है। मैं बोला कि जो है देखिए इन्वेस्टमेंट मैं कर नहीं सकता, बोले कि उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है, 1 CR मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और 1-2 और इन्वेस्टर हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। बस क्या है कि आपको जो है, ठीक है, आपको जो है साथ में एक तरह से काम करना है कि आपका जो है हम क्या करेंगे, बस फेस वैल्यू यूज करेंगे, है ना, क्योंकि एडटेक में ही उनको काम करना था। मैं बोला ठीक है, बट हम जो है किस तरीके से जुड़ेंगे, बोला कि शेयर में। मैं बोला शेयर में काम नहीं करना चाहता, अब बिना मतलब का, हाँ खतरा ज्यादा है भाई, ठीक है, और वो भी एडटेक में, है ना। बोले कि हम जो है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका इतना जो आपका मार्केटिंग में खर्च करेंगे। मैं बोला बिना मार्केटिंग के मैं उससे ज्यादा ये कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जीरो मार्केटिंग में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता मैं, ठीक है, क्यों ही करना झूठ मूठ का, ठीक है। तो क्या है कि जो उन्होंने कहा कि हम इतना जो है आपका मार्केटिंग में बर्न करेंगे, इतना जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतना ये, और जो है आपका रेवेन्यू जनरेट जो है आपका 2 CR करेंगे जो है आपका एंड ऑफ द ईयर। मैं बोला कि भाई ये तो जो है 2 CR मतलब 2 करोड़। मैं बोला भाई ठीक है, ये तो सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं बोला शेयर मुझे कितना मिलेगा, बोला कि वो जो है लाइक नेगोशिएबल होगा, ठीक है, जितना आप जो है लाइक आपस में बैठ के बात करेंगे। मैं बोला कि ठीक है, तो आपका जो है ये पूरा का पूरा लाइक आप जो प्लानिंग किए हुए हैं, ठीक है, इसको ऑपरेट कहाँ से करेंगे। तो बोले फिलहाल तो जो है आपका यही बैंगलोर से ही ऑपरेट करते हैं, और बाद में जरूरत होगा तो फिर रांची में भी जो इसका ऑफिस खोलेंगे। मैं बोला फिर काम कैसे होगा, तो वर्क फ्रॉम होम से जो है आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब जो है ना आपका जो कामचोर लोग बैठे हुए होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। रियल में बता रहा हूँ, आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी आप भी नहीं चाहेंगे काम करना पड़े, मस्त बैठे रहे, रील्स स्क्रॉल करते रहे, बस यही चीज चाहेंगे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, और काम करने के लिए दे जाए ना तो आप परेशान हो, भाई इतना काम दे दिया है, ठीक है, अभी जो है कान खुजाने का फुर्सत नहीं है, समझ गए। तो क्या है कि इस तरह की चीजें हो जाती है। मैं बोला कि जो है जय माता दी, ठीक है, आप अपना देख लीजिए, हमें नहीं करना है फिलहाल के लिए, जो है मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। हाँ इन फ्यूचर अगर आप लगेगा हमें तो फिर साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसमें जो है आउट हूँ, ठीक है। तो झूठ मूठ का क्यों कई बार, ठीक है, बोलता है ना कि लोभ नासत से कारणम, ठीक है, ज्यादा लोभ आपके विनाश का कारण हो सकता है ना। तो ज्यादा लोभ नहीं करना है, जितना है भगवान ने दिया है, हाथ पैर गोड़ सब सही सलामत है, तो मतलब आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। हाँ मत समझने दीजिए समाज को आप। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक कहावत है ना, वी कांट प्लीज एवरीवन, सबको खुश नहीं रख सकते। आपके परिवार में 10 लोग हैं ना, 10 में से जो है आपका 2-4 खुश रहेंगे, बाकी सब खफा रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मस्त रहिए, ठीक है, अपना काम करते जाइए, जिसको खुश होना होगा खुश होगा, जिसको नहीं होना होगा नहीं होगा। अभी यहीं पे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में क्लासेस में जगह नहीं मिलते थे बैठने के, ठीक है, यहाँ बैठे वहां, उनका भी सपना था कि जेपीएससी क्वालिफाई करना है, कहाँ गए सब, उनको लगा है भाई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, लेकिन क्या है कि मजा नहीं आ रहा है, यही एक ये आता है ना। तो लाइक आप जो है ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे कोई जो है स्टैंड अप कॉमेडियन जो है कॉमेडी शो चल रहा है कि जो है मजा आ जाएगा, है ना, क्लासेस है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब बात ऐसा है कि जो है
आप सुनिए, आपको बताते हैं, सुन तो लीजिए, सुनिए। इवनिंग वाले बैच की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इवनिंग बैच में मैं गया था पढ़ाने के लिए, मालूम है क्या हुआ था? हाँ, यही की बात बता रहा हूँ। सीधे क्या बोलते मालूम है कि अगर ये आएंगे तो हम लोग दोबारा जो है क्लास ही नहीं करेंगे। ऐसा ही बता रहा हूँ। ये जो है मुझे ये सुनने को मिला हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, बोलते हैं कि इनको जो है पढ़ाने नहीं आता है ना। मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना पैर वैसे भी पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। हमें अगले को एंटरटेन करना ही नहीं कि जो है चलो ठीक है, नहीं तो नहीं, खत्म कहानी, ठीक है। और इनकी जो इवनिंग वाले बैच का जो है क्लास शुरू होने वाला था मालूम है कब से? 1 या 2 दिसंबर से, ठीक है, 2 दिसंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन वो न होने के पीछे और ये भी एक कारण है। तो अब वो भी पता चला कैसे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं जिनका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन का एग्जाम एक तरफ लिख देते हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। बात ऐसा है कि कई बार आपको चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है, और नहीं तो फिर जो आप कहीं और भी पढ़ के एक बार देख लीजिए, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। सब झारखंड रिलेटिवली टफ भी है, ठीक है, नहीं टफ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ट्राइबल गवर्नेंस हो गया, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट कंफ्यूजन होता है अगर आप नहीं। अब देखिए क्या है, सर इंग्लिश पढ़ते हैं आपसे बस कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये झारखंड विजन 2010 क्या है, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है कि क्या है? नहीं, वो अलग है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4 ही आया अभी तक से, मतलब झारखंड विजन मतलब कोई स्पेसिफिक प्लान है नहीं। टारगेटेड नहीं? ठीक है, एक आध सवाल कभी कभार घूमते फिरते आ जाए, अलग बात है। तो मैं तो कभी भी ये नहीं कहता कि 100% यहां से आ जाएगा, सो ठीक है। मैं बोलता हूं कि 80 to 90% आराम से आ जाएगा और उतना काफी है। हाँ, ठीक है, इतना काफी। 100% का गारंटी मैं जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बोल देते हैं भाई 100% यहीं से आएगा, ठीक है। लिख के ले लो सारे क्वेश्चन यहीं से। 10 मिनट में और रियल बात ये होता है, वो आज तक प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं किया। जहानाबाद के टीचर सर, एक जहानाबाद का टीचर था, वो अपना लिखा था कि अगर बोर्ड में मेरे क्वेश्चन से नहीं आए तो मुझे जहानाबाद की चौराहे जिंदा जला देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक जो है आपका क्या नाम था उसका, टोकियो लाइक जय मां। नहीं नहीं, एक था क्या था, एक जो है जो उनका ये टैगलाइन हुआ करता था ऐसा करके कि गधा को भी बैंक पीओ बना दे उसे ये कहते हैं, कुछ ऐसा करके था उनका भी वैसे। खैर जो भी है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आपका ये था, हाँ, एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और जो आइडेंटिफाई एंड रिवाइव वाइबल सिक इंडस्ट्री। तो सिक क्या होता है ये आपको जस्ट ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी घाटे में जा रही हैं, ठीक है। और खास करके जो है अगर आप देखेंगे तो क्योंकि शुरुआती समय में इतना ही ज्यादा पैसा फूंक देते हैं ना मार्केट में, इतना ज्यादा फूंक देते हैं कि जो है उनको पता ही नहीं चलता कि जो आपका फिर ये वापस भी आएगा। सो मार्केटिंग, आज के समय मार्केटिंग जो है आपका, सारे लोग जो है मार्केटिंग में ज्यादा पैसा ये इन्वेस्ट कर देते हैं, ज्यादातर पैसा जाता है मार्केटिंग में, ठीक है। अब जैसे देखते होंगे ना, कहीं पर भी जो है कुछ भी देख रहे हैं तो पता चला कि आसपास में कहीं कोना में ऐड आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये मार्केटिंग ही है। अब समझिए कि जो 5 रुपए का बिकने वाला विम बार का जो है, ठीक है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आप ब्रांड एम्बेसडर रख के जो उसे प्रचार करवा रहे हैं, तो वो तो लेते हैं ना, ठीक है। 5 करोड़ 10 करोड़ 7 ऐसे कुछ पैसे लेते हैं। अब वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा जनता से। खैर जो भी है, अच्छा, पॉलिसी को असेंबली से पास नहीं कराना होता है? हाँ, कैसे नहीं, कैबिनेट पास करेगी तभी तो जो है ये होता है। जिसे एक्ट के तहत, ये वाला पॉलिसी एक्ट के तहत नहीं, एक्ट के तहत ना वैसा कुछ नहीं होता है, जस्ट कैबिनेट पास करती है उसको। किसी एक्ट के तहत थोड़ी आता है ये वैसा। जैसे सेंट्रल में कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट नहीं तो उन सारे चीजों को भी ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जो है आप ऐसा कोई पॉलिसी नहीं लेके आएंगे जिससे जो जो एक्ट्स एंड लॉज बने हुए हैं उसका वायलेशन करे वो, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें अगर आप देखेंगे जो आपका विशेषता, तो सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टाइम बाउंड क्लियरेंस, समयबद्ध मंजूरी के लिए जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम को लाया गया, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसे होती हैं, क्लियरेंसेस लेने के लिए आपको कई बार सालों लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई अलग अलग तरह के जो आपको क्लियरेंसेस लेने होंगे ना। तो अब क्या कहा इन्होंने कि भैया हम सिंगल विंडो सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है, जिससे जो आपका फास्ट तरीके से आपका सारे के सारे क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड लैंड बैंक, समर्पित लैंड बैंक का निर्माण करने का बात किया गया और 2012 में ही जो है ये बना भी। अडॉप्शन ऑफ पीपीपी मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अवसंरचना है तो पीपीपी मॉडल को अपनाना, यानी जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट रहेगा सरकार का लेकिन उसको काम करेगी कौन? आपका प्राइवेट कंपनियां, यानी जो आपका ठेका पर दे देगी प्राइवेट कंपनी को। जैसा मान लेते हैं कि जो है आपका ये जो रातू रोड वाला ओवरब्रिज बना, ठीक है, तो दे दिया किसको? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को, एलएनटी को दे दिया। एलएनटी क्या आपका एक प्राइवेट जो है आपका कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो बस उन्होंने बना दिया, है ना। ऐसा लैंड बैंक का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? मतलब स्ट्रक्चर जैसे लैंड का मतलब उसमें मेजर रहेगा कि गवर्नर ही या गवर्नमेंट? नहीं नहीं, वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, वो डीसी जो है उसको ये करते हैं ना,
ठीक है, क्योंकि वो एक नोडल ऑफिसर है उस लेवल पे। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि वो अगर किसी को देना हुआ, ठीक है, तो मानते हैं एक्विजिशन नया नहीं करना है, हमें जो है आपका फास्ट तरीके से जो उसको सेटअप करना है, तो जो है डिस्ट्रिक्ट ये लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है, बस दे दिए 30 साल के लिए। और सर डिस्ट्रिक्ट में तो ये डीसी होते हैं, हाँ। और पूरा स्टेट लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सीएम का नहीं नहीं, वो जो है आपका वही चीफ सेक्रेटरी होंगे। चीफ सेक्रेटरी। हाँ। सर लैंड लेने के लिए कोई एक स्पेसिफिक रीजन बोलेंगे हम, या मतलब वो लोग पूछ देंगे हमको आपको क्या करना है? मान लीजिए हम कोई कंपनी खोलना है बुड्ढा रीजन में, ठीक है ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमको यहाँ पे लैंड दीजिए, तो वो देगा। तो वैसे थोड़ी देगा, पहले आपका कंपनी भी तो होना चाहिए ना। हाँ तो सर मतलब जैसे वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड, तो फिर जो है आप क्या करेंगे, जो है जो इनकी प्रक्रिया है उसको आप फुलफिल करने के लिए जो है आप जो चीज चाहिए होगा वो आपको देना होगा। हाँ, इसके बाद मतलब जब लैंड लेने के टाइम में वो हमको एक स्पेसिफिक एरिया में देगा, या फिर जहाँ तहाँ दे देगा, जहां तहां नहीं, जहां उनके पास जो है एक्विजिशन किया हुआ एरिया रहेगा उसको ना देगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कि आप मेन टाउन में मांग दीजिएगा, बोलिए यहाँ दे दीजिए, ऐसा नहीं। और फिर इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है, हाँ कि किस तरह का इंडस्ट्री है ना। हाँ सिटी के बाहर क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे मान लेते हैं कि जो है वो इंडस्ट्रियल, जैसे मान लेते हैं कि जो आपका कुछ ऐसे एरिया है जिसको इंडस्ट्रियल एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया है ना, तब वहां पे जो है आपका वहीं पर आपको मिलेगा अगर जमीन है सरकार के पास तो। और ये कन्वीनियंस का भी होता है ना सर, कि कहीं अगर अग्री नहीं हो रहे हैं, अग्रेरियन लैंड है, तो किसी कोने पे जहां अवेलेबल है वहां ना ग्रीन लैंड तो होगा ही नहीं, ग्रीन लैंड का एक्विजिशन होता ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। जो ग्रीन लैंड का मतलब हो गया जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो, उसका नहीं, कुछ शायद पॉलिसी था ना, वो 2%। सुनिए आपको बता रहे हैं, अगर वो तभी होगा जब उसको लास्ट रिजॉर्ट कंसिडर किया जाएगा, भैया यही अंतिम उपाय है और कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा आप ग्रीन एरिया को आप एक्विजिशन नहीं कर सकते, उसका कुछ हिस्सा जो है अगर मान लेता आता है तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद सीएनटी एंड एसपीटीज एक्ट, सीएनटी और एसपीटी अधिनियमों का सख्त अनुपालन और एप्लीकेशन ऑफ पैसा एक्ट इन शेड्यूल एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में जो आपका पैसा अधिनियम को लागू करना भी जो है आपका इसका ये था। तो लाइक 2012 में ही किया गया, लेकिन अभी लागू पूरी तरह से अभी हुआ नहीं, कि कैबिनेट ने केवल उसके नियमावली को अप्रूवल दिए हुए, ध्यान रख लीजिएगा। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो आपका कितना मिलेगा, आपका 5 करोड़ तक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 5 करोड़ रुपए तक का। इसके बाद जो है आपका जो वैट सब्सिडी है, ठीक है, वो आपका कितना 60 to 80%। स्पेशल कोटा बोनस फॉर एसटी एससी वुमेन और हैंडीकैप के लिए जो आपका कितना है +5% जो शुरू से मिलती आ रहा है। एंड जो आपका एक्सट्रीमिस्ट एरियाज के लिए जो आपका 5% का अलग से जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो है ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलता है। ये थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टैम्प ड्यूटी पे 50 to 100% आपको मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन जिसमें से बीआईएस और आईएसओ के लिए 50% मिलेगा, जो कि अप टू 2 लाख तक का होगा, ठीक है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 50% जो कि आपका 2 लाख तक का होगा, और कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जो आपका 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आपका मिलेगा कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ये थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वही कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब होता है एक ऐसी विद्युत उत्पादन सुविधा जिससे किसी औद्योगिक उपयोगकर्ता, व्यवसाय या समूह द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक समर्पित, विश्वसनीय और अक्सर सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये जो आपका जो गवर्नमेंट पावर प्लांट होते हैं उसके जस्ट उल्टा होता है ये बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये अलग होता है, ठीक है, उसको कैप्टिव कहते हैं, तो ये ध्यान रखें। सोलर पावर प्लांट कवर नहीं होगा, हाँ ठीक है, वो भी होगा, लेकिन वो आप अपने जैसे मानते हैं आप उद्योग लगाए, आपको वहां पे जरूरत है किस चीज का, आपका पावर का जरूरत तो होगा ही होगा, तो उसके लिए आप क्या गवर्नमेंट से न लेकर के क्या करेंगे, आप अपना लगा लीजिएगा, ताकि हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता पड़े, सोलर में तो ठीक है। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि सरकार उसमें आपको सब्सिडी देगी अलग से। गवर्नमेंट ला के देती है, हाँ मतलब पूरा आपका जैसे मतलब गवर्नमेंट तो ला के ही देती है, आपको पूरा बिजली वाट्स घर से आपको अपना फैक्ट्री तक ला देते हैं, सूर्य बिजली घर, हाँ। सूर्य नहीं बस बिजली घर, मतलब चार्ज उसका अलग से क्या चीज का फैक्ट्री है आपका? राइट। राइस मिल है, हाँ। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। आप लोग धान लेते हैं और राइस बनाते हैं कि जो राइस लेकर के उसको पॉलिश करते हैं? नहीं नहीं, मतलब राइस बनाते हैं, धान से बनाते हैं राइस, चलिए बढ़िया है। नहीं जो है आपका इसमें भी काफी ज्यादा फायदा है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक जो है मैं रिसेंटली एक ऐसे ही आदमी से मिला, 6-7 महीना पहले की बात है। तो वो जो है ना, मतलब आप समझिए कि कांके रोड जो है ना, आप बोड़िया चौक से जो है आप अगर कांके रोड वाले रास्ते में जाएंगे तो वहां पे उनका बड़ा सा जो है एक बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए हैं, ठीक है। हाँ नहीं, हेमराज मिल नहीं, कांके राइस मिल। हाँ, तो क्या हुआ कि जो है मैं उनसे ऐसे बात किया, मैं बोला कि ये पूरा, बोला कि हमारा ही है। मैं फिर बोले कि जो है अभी जो है ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास अपना घर है, कांके रोड में जो है फ्लैट है, ठीक है। मैं बोला आप लोग रहते कहाँ हैं? बोला कि हरमू में रहते हैं।
बोला भाई ये तो, मैं बोला कि जो है तो ये कब से कर रहे हैं? बोले कि ये जो है मेरे पिताजी करते थे, ठीक है। तो बोले कि जो है, वो बोले कि जो है, मैंने पूछा कि आप यहीं के हैं? बोला नहीं नहीं, मेरे पिताजी जो है ये पेशावर से आए थे। नहीं पेशावर नहीं, लाहौर से। हाँ लाहौर मतलब पाकिस्तान। मैं बोला कि अच्छा ठीक है। तो अब क्या हुआ, अग्रवाल थे तो ऐसा नहीं कि जो है ये, तो बोले कि लाहौर से। मैं बोला कि जो है तो आप लोग, बोले कि हमारे पिताजी का बिजनेस वहीं चलता था, ठीक है, इसी चीज का बिजनेस चलता था। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ तो फिर जो है पिताजी वहां छोड़ छाड़ के सब जो है, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर वही बिजनेस जो है हम करना। हाँ अब क्या है कि मैंने बोला कि क्या एक तरह से प्रॉफिट होता है इसमें? तो उन्होंने कहा कि जो है आपका 17-18 रुपए के आसपास जो है हम लोग क्या करते हैं, आपका किसानों से जो है धान खरीदते हैं, और फिर उसको जो आपका 23-24 रुपये 25 रुपए तक जो है आपका क्या करते हैं, उसको जो राइस मिल वाले होते हैं उनको हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, हाँ अरे नहीं भाई, वो एक तरह बिजनेस, बोले कि उनका राइस मिल था पहले, लेकिन बोले कि अब उसमें उतना प्रॉफिट था नहीं, तो हमने केवल अब धान लेते हैं किसानों से सीधे, और फिर जो आपका वो धान जो हम राइस मिल वालों को देते हैं, तो वैसा करते हैं वो, ठीक है। बोले कि अभी 4 एकड़ जो है ना आपका, जो नागवंशी राजा है उनका जमीन है, तो वही देखने के लिए गए थे, लेना है उसको। अरे भाई 4 एकड़, उनका बेटा फिर बोले, हाँ बोला कि मेरा बेटा जो है केरला में जो है आपका 2 करोड़ में अभी जो है एक रिजॉर्ट खरीदे हुए है। मैं बोला भाई ठीक है, नहीं नहीं है, हाँ मुझे जो है इतना ये नहीं। अब यहाँ पे जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में ध्यान रख लीजिएगा, सेरिकल्चर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। 3 सारी चीजों पे भी जो है आपका ध्यान दिया गया, और इसलिए आप देखिए 2015 में आया कौन सा आपका फिल्म पॉलिसी, ठीक है, फिल्म पॉलिसी आई कब आपका 2015 में, और जो है आप देखिएगा 2016 में जो है आपका ESDM पॉलिसी आया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉलिसी आए जो कि इसके जो इसका जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा करने के लिए लाया गया था, अलग से 2016 में आया था। इसके बाद जो है आपका लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोविजंस की बात करते हैं, तो रोल ऑफ इसमें जो है कई सारे, जैसे IADA या जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें रियाडा, आइडा, बियाडा, एसपीआडा, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही। फर्स्ट ऑटो सेज एट आदित्यपुर, यानी पहला जो आपका ये बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कहां बनाया गया, आदित्यपुर में बनाया गया। सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स, जिसमें से अपैरल, IT, बायोटेक, इसका भी प्रोविजन किया गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोडरमा, बहरागोड़ा एंड रांची रामगढ़ जो आपका कॉरिडोर स्थापित करने की बात कही गई। मेगा ग्रोथ सेंटर जो आपका बरही में, जो पहले जो आपका थोड़ा उसका एरिया छोटा था, अब इसको जो आपका 350 एकड़ में जो आपका ये मेगा ग्रोथ सेंटर एस्टैब्लिश करने की बात की गई। ये शुरू हुआ था आपका कब, 2001 वाले में ही, लेकिन जो आपका फिर 2012 में भी इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। फिर जो आपका जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वहां पे, ये NRI से याद रख लीजिए, कहां पे आपका, रांची और दिल्ली में, किसके लिए आपका, तो FDI को प्रमोट करने के लिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे जो है 50% लोकल एम्प्लॉयमेंट इन नॉन टेक्निकल रोल्स, यानी गैर तकनीकी पदों पर 50% स्थानीय रोजगार। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है नहीं, तो उस तरह से जो क्या बोलते हैं टेक्निकल डिग्री वाले जो है, ठीक है, ये भी नहीं है, मतलब क्या कह सकते हो उसको आप, जो यूथ है एक तरह से कह लीजिए, वो भी नहीं है। तो कहा कि भाई जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, आपका 50% ये देंगे। 25% लोकल एम्प्लॉयमेंट इन टेक्निकल रोल्स, यानी तकनीकी पदों पर 25% लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इसको 50% कर दिया जाता तो पूरा पद ही खाली रह जाता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्राइस प्रेफरेंस फॉर MSME इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद में MSME को जो आपका मूल्य वरीयता दी जाएगी, है ना, प्रेफरेंस दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ 56 क्लस्टर्स अक्रॉस द स्टेट, यानी राज्य भर में 56 क्लस्टर्स का विकास किया जाएगा। तो ये सारा जो है आपका 2012 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। 2011 में एक तरह से 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक इसको जो है ये माना गया कि ये तब तक इफेक्टिव में रहेगा, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सिक यूनिट रिवाइवल, बीमार इकाइयों के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फॉर MOUs एंड इन्वेस्टमेंट, समझौता ज्ञापनों व निवेश की सख्त निगरानी रखी गई। एंड जो आपका पर्सिस्टेंट चैलेंजेस इन लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण में निरंतर चुनौतियां आती गई। क्यों? क्योंकि CNT SPT ऐसे कुछ कानून है जहां पर, या फिर जो है आपका जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट जो बना, उसमें भी कई सारे ऐसे प्रोविजन किए गए जिसके कारण से लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, आप लोग तो पढ़ा ही है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, ठीक है। जैसे आप ट्राइबल एरियाज में लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो वो लाइक एक तरह से अंतिम विकल्प मान के ही करना होगा, ठीक है। ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो इसीलिए
इसके बाद आया कौन सा आपका 2016 झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम इसके बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं तो मिनरल वेल्थ वही 40% आपको ध्यान रख लेना है। ट्रांजिशन नीड यानी शिफ्ट फ्रॉम प्योर माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन, यानी केवल खनन से विनिर्माण और मूल्यवर्धन की ओर बदलाव। यानी जो है हमारे यहाँ पे पहले माइनिंग ज्यादा होती थी कि भाई अब हम क्या करेंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग की ओर एक तरह से बढ़ेंगे। इकोनॉमिक गोल्स में रखा गया कि पॉवर्टी मिटिगेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी गरीबी शमन और रोजगार सृजन, ठीक है। देन जो है आपका क्या है, इमर्जिंग एनवायरमेंट नीड टू अलाइन विद मेक इन इंडिया एंड जीएसटी रेजिमी, मेक इन इंडिया और जीएसटी व्यवस्था के साथ तालमेल की आवश्यकता। तो आप देखेंगे कि इसी के तहत आप देखिएगा ना, तो झारखंड में 2016 में ही जो है आपका मेक इन झारखंड कंसेप्ट को भी लाया गया है ना, मेक इन इंडिया के तर्ज पर, कि भाई अब जो है क्या है कि अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं तो लाइक प्रोडक्शन भी होगा, और वो भी किसके तर्ज पर होगा, अब आप मेक इन झारखंड के तर्ज पर होगा कि झारखंड में बना हुआ, ठीक है। अब जो है इन्वेस्टमेंट की बात, लाइक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मेक झारखंड ऑफ फेवर्ड इन्वेस्टर डेस्टिनेशन, यानी झारखंड को पसंदीदा निवेशक गंतव्य बनाना है। इंक्लूसिव ग्रोथ, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एसटी एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, एमएसएमई लिंकेज की बात करते हैं तो वही बहुत सारी चीजें हैं जो पहले की पॉलिसी में थी, बस वही सारी चीजों को रखा गया और कुछ नई नई चीजों को ऐड किया गया बस। एस्टैब्लिश लिंकेज बिटवीन लार्ज इंडस्ट्रियल एंड एमएसएमई, ये 2012 वाले में भी आपने देखा होगा। टाइम बाउंड क्लियरेंसेस, क्लियर ट्रांसपेरेंट वेब बेस्ड प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस, और उसके लिए क्या किया गया, आपका सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और मजबूत करने का काम किया गया। सिक यूनिट्स के लिए रिवाइव वायबल सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी जो है व्यवहार बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना जो है आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ये ध्यान रख सकते हैं। की फीचर्स की बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, इनैक्टमेंट ऑफ झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015, ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रख लेनी है। कब ये आया, 2015 में, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम को लाइक पहली बार लाइक प्रस्तावित था 2001 वाले में, ठीक है, और जो है लाया गया कब, आपका क्रिएट कब किया गया, 2012 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। लैंड बैंक क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन लैंड बैंक फॉर इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट, तो लैंड बैंक क्रिएट किया गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, कब, 2012 वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर। अब यहां पे कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, आपका जो है ऑनलाइन एक तरह से इसको जो है अवेलेबल करवाएंगे, ताकि जो है, ठीक है, थोड़ी सी जो और फास्ट तरीके से अप्रूवल वगैरह मिल सके। क्लस्टर अप्रोच, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, यानी विशिष्ट औद्योगिक समूहों को बढ़ावा देना। और ऐसे जो आपका देखिएगा पिछले पॉलिसी में हमने देखा क्या कि लाइक 56 जो आपका क्लस्टर्स बनाए जाने की बात की गई, यहां पर भी उसको आगे और बढ़ाने का बात किया गया। ग्रीन टेक, फोकस ऑन जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज एंड क्लीन एनर्जी, शून्य अपशिष्ट निर्वहन और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान दिया गया। तो जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित किए गए उनको ये इस बात के लिए जो है आपका लाइक ये करवाया गया कि आप जो है एक तरह से जीरो एमिशन करेंगे, है ना, लाइक पोल्यूशन वगैरह जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 2016 वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखने को मिलेगा। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वही है जो पिछले वाले पॉलिसीज में आपको देखने मिलेगा। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है 20% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी निश्चित पूंजी निवेश का कितना आपका 20% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कितना होगा आपका 2 करोड़ होगा फॉर एमएसएमई एंड 20 करोड़ फॉर नॉन एमएसएमई। स्पेशल कैटेगरीज की बात करते हैं तो एडिशनल 5% सीपीआईएस फॉर एससी एसटी वुमेन हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो शुरू में ही जो आप देखिएगा 2001 से ही ये शुरू चला आ रहा है, कितना 5%, 5%, 5%। तो अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि हाँ अब 2021 वाले में भी जाइएगा ना तो वही 5% का इंसेंटिव है, किसके लिए, आपका एसटी एससी हैंडीकैप्ड वुमेन के लिए। तो आपको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी में 100% एग्जेम्पशन, ठीक है, ऑन दी डायरेक्ट लैंड परचेज, सीधे भूमि खरीद पर जो 100% स्टैम्प ड्यूटी छूट या वापसी एक तरह से हो जाएगा, यानी पैसे लगेंगे तो फिर जो है आपका क्या हो जाएगा वो, ठीक है, फिर वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करते हैं तो 5% पर एनम फॉर 5 इयर्स, शुरू में भी यही था। ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी समय पर भुगतान पर 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% ब्याज सब्सिडी, यानी समय पर भुगतान किए तो, और फिर लेट होगा तो फिर तो वो लगेगा ही लगेगा। शुरुआत वाले में था कि जो अगर लेट पेमेंट वगैरह करते हैं तो जो है अगर मान लेते हैं कि वो अगर कैटेगरी सी वाले हैं तो फिर उसमें जो आपका, ठीक है, 100% जो आपका वो वापस कर दिया जाता, नहीं लगता था वो, ठीक है। वैट इंसेंटिव्स की बात करते हैं 80%, ठीक है, नेट वैट फॉर 5 इयर्स, ठीक है, किसके लिए, आपका एमएसएमई के लिए। लेकिन जो लार्ज एंड मेगा इंडस्ट्रीज के लिए कितना आपका 75%। क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर कितना आपका 50% असिस्टेंस अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है, एग्जांपल जैसे आईएसओ और बीआईएस जैसे ये के लिए सर्टिफिकेशन के लिए। पैटेंट रजिस्ट्रेशन में 50% असिस्टेंट अप टू 10 लाख रुपीज एंड कैप्टिव पावर के लिए 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर 5 इयर्स, जो कि पिछले वाले में भी हमने यही देखा था, ठीक है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स, यानी व्यापार सुगमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस समय अगर आप देखिएगा ना तो थोड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है,
झारखंड जो आपका सोचिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th पोजीशन तक पहुंच गया था, है ना। एक बार तो मेरे ख्याल से आई थिंक 3rd पोजीशन में भी पहुंच गया था, ठीक है, हाँ, रघुवर दास के टाइम पीरियड में। लेकिन अभी जो है पिछले कई बार से कोई इसका नामो निशानी नहीं है ना। ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं, कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म वाया एडवांटेज झारखंड.gov.in यानी advantage.jharkhand.gov.in के माध्यम से संयुक्त आवेदन पत्र, यानी जहां का एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बाउंड अप्रूवल्स, वैट रजिस्ट्रेशन इन 1 डे, वाटर एलोकेशन इन 30 डेज, यानी एक दिन में सोचिए कि वैट पंजीकरण हो जाए। पहले जो है लंबा समय लग जाता था, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया हम जो है तुरंत फटाफट करेंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस फॉर 14 लेबर लॉज एंड बॉयलर्स, यानी 14 श्रम कानूनों और जो आपका बॉयलरों के लिए 100 प्रमाणन लागू कर दिया कि आपको जो है इसके लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है 100 प्रमाणित भी जो है एक तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन, सिंगल जॉइंट साइट इंस्पेक्शन एंड कंप्यूटराइज रिस्क असेसमेंट, यानी एकल संयुक्त स्थल निरीक्षण और कंप्यूटरीकृत जोखिम मूल्यांकन, यानी जहां का जैसे क्या होता है ना कि मानते कोई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो उसके कारण से ये जो आपका, ठीक है, रिस्क असेसमेंट होता है कि उसके कारण से कितना जो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, वहां के लोगों को कितना ये अफेक्ट करेगा, ये सारा चीज, तो ये सारा कर दिया गया कि भैया कंप्यूटराइज होगा सारा चीज। ग्रीन इंडस्ट्रीज, नो सीटीओ एंड सीटीई रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बिलो 50 लाख, यानी 50 लाख से कम का निवेश करने पर सीटीओ या सीटीई की आवश्यकता नहीं है। सीटीओ यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश अप्रूवल नीडेड बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, यानी जब कोई उद्योग लगाते हैं उससे पहले आपको सीटीई जो है यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश क्लियरेंस लेना होता है। और जब आपका रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस, उसको बोला जाता है आपका क्या, सीटीओ बोलते हैं, यानी जैसे ही आप जो है एक तरह से उत्पादन वगैरह करना शुरू करेंगे उससे पहले आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब कुछ भी उत्पादित नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ। तो ये जो है आपका इसके लिए बोल दिया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, खास करके किसके लिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज के लिए, जिसका जो है आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 50 लाख से कम होगा उनके लिए, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जिसमें स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स एंड सीमेंट। आईटी एंड आईटीईज की बात करते हैं तो आईटी पार्क्स, एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इन रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, अभी एक जो आपका कहां पे है, देवघर में भी है। टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, स्पेशल इंसेंटिव फॉर झारक्राफ्ट एंड मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो फूड पार्क्स, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन्स। एंड एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर को रखा गया, टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इनको जो आपका इमर्जिंग सेक्टर के अंतर्गत रखा गया। तो टोटल अगर आप देखेंगे ना तो टोटल कितना आपका 5 जो है आपका सेक्टर्स को किसमें रखा गया, आपका प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया, है ना, रैपिड ग्रोथ के लिए। और फिल्म इंडस्ट्री में यहीं से शूट होगा तभी तो सब्सिडी मिलेगा। हाँ, सब्सिडी, जैसे फिल्म पॉलिसी आई 2015 में, तो उसमें कहा गया कि अगर मानते हैं आप यहाँ पे फिल्म शूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें सब्सिडी मिलेगा। और दूसरी चीज जो है एक तरह से जो फिल्म होगा उसको टैक्स फ्री भी करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये लोकल हीरो को कास्ट करना जरूरी है। उसमें वैसा कुछ ये नहीं था कि लोकल हीरो को ये उसका पीछे रीजन हो गया कि मतलब यहाँ का जो वीडियो था वो दिखाया जाए वहाँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे क्या है कि और कई सारी फिल्में शूट हुई है भाई, कई सारी फिल्में यहाँ पे शूट हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे कई पुरानी मूवीज की भी बात करेंगे, है ना, तो उनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, नई फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो यहीं के कहानी पर बेस्ड है, जैसे मान लेते हैं कोयलांचल हो गया, वासेपुर हो गया, है ना, हाँ, कौन सा मूवी सत्यजीत राय का पुराना भी झारखंड में, हाँ हाँ हाँ, फेमस है। ये क्या बोलते हैं आपका, बताए चासनाला जो घटना हुआ वाला, हाँ, ऐसे कई सारी फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं, है ना। जामताड़ा, नहीं जामताड़ा यहाँ शूट नहीं हुआ है, उसका लोकेशन बस जो है नाम यूज किया, बाकी जो है यहाँ शूट ही नहीं होने देते, ठीक है। खैर पहला वाला ठीक लगा था, उसके बाद जो है ना फिर मजा नहीं आने लगा कि फिर तो वही कहानियां घिसा पिटा टाइप का जो है वही है ना, ठीक है। एमएसएमई एंड स्टार्टअप फोकस, प्रोक्योरमेंट, प्राइस प्रेफरेंस फॉर लोकल एमएसएमई इन गवर्नमेंट परचेज, यानी सरकारी खरीद में स्थानीय एमएसएमई को मूल्य प्राथमिकता देना। स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन ग्रांट, तो ध्यान रखेंगे इसमें ग्रांट अप टू 10 करोड़ और 90% फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इंक्यूबेटर्स। तो जैसे क्या होता है, इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि इनिशियल फेज में कोई स्टार्टअप को जो है अगर आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या होता है आपका, इंक्यूबेटर्स होता है। तो इंक्यूबेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक शेयर्ड ऑफिस स्पेस, मेंटरिंग, नेटवर्किंग एंड आपका सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब होता है इनिशियल फेज में जैसे मानते हैं कि हमारे पास जो है पूरा आइडिया है, पैसा नहीं है ना, तो सीड फंडिंग मतलब जो शुरुआती समय में शुरुआत करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसको कहा जाता है। तो इस तरह की चीजों को जब कोई एक तरह से कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब आती है, प्रमोट करती है, एसेंशियल जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, इंक्यूबेटर्स कहते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए जो क्या है दिया गया कि भैया अगर जो है कितना मिलेगा आपका 10 करोड़ और 90% जो है आपका ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटरों के लिए 10 करोड़ या परियोजना लागत का कितना आपका 90% तक अनुदान देंगे। क्राउड फंडिंग क्या है? चंदा लेना। क्राउड फंडिंग तो चंदा हो गया ना, जैसे सरस्वती पूजा में आप लोग चंदा इकट्ठा किए होंगे, ये थे ना। यार हमको नहीं बुलाए थे। मेरे पास कोई ये नहीं आया है, मेरे पास कोई इनविटेशन ना कार्ड आया है, ना मैसेज आया, ना कॉल आया, कुछ नहीं आया मेरे पास, ठीक है, नहीं आया मेरे पास। हाँ मैंने दिया था, हमसे भी लिया था। थोड़ा हो सकता कम दिया था, ऐसा लगा होगा, मुझे नहीं आगे तो क्या होगा, दे दो। ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करते हैं, फंडिंग फॉर ट्रेड फेयर्स एंड प्रोडक्ट एग्जीबिशन, व्यापार मेलों और उत्पाद प्रदर्शनियों के लिए वित्त पोषण, एंड सी एमएसएमई के लिए क्या है स्टेट लेवल एपेक्स बॉडी फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। तो पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय एक तरह से बनाई जाएगी, इसमें ये बात कही गई। और जो इंडस्ट्रियल व्यापार मेला लगता है इसमें भी फंडिंग मिलता है। किसको सपोर्ट मिलता है, वित्त पोषण जो है एक तरह से वो जो है, हाँ उसमें जो है आपका सरकार सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर फंडिंग वगैरह की जरूरत है तो फंडिंग भी देती है, ठीक है। लेकिन किसके लिए आपका, ठीक है, जो है आपका ट्रेड फेयर या प्रोडक्ट एग्जीबिशन के लिए अगर लगा रहे हैं तो, ठीक है। जैसे बम बना। नहीं उसके लिए नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टारगेट रखा गया, बात नहीं, ट्रेन 5 लाख पर्सन इन 5 ईयर्स। तो क्योंकि अगले 5 सालों के लिए लागू थी ये, तो अगले 5 सालों में जो है आपका 5 लाख युवाओं को जो क्या किया जाता है आपका इसमें ट्रेनिंग दिया जाता। अब जो है ये तो आया रघुवर दास के समय, हेमंत सोरेन बोले कि चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं, यहाँ ट्रेन के जगह कर देते हैं सीधे जो है एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो है जॉब। बोले कि भैया 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हम 5 लाख रोजगार जो है एक तरह से युवाओं को देंगे। मिला कुछ नहीं, ठीक है। 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करें, टूल रूम एट रांची एंड दुमका, रांची में जो टूल रूम, रांची में और दुमका में आपका टूल रूम, जिसमें कई तरह के जो आपका ट्रेनिंग वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एड की बात करते हैं तो 50% फी रिम्बर्समेंट अप टू 5,000 फॉर अपैरल ट्रेनिंग, यानी परिधान प्रशिक्षण के लिए 50% शुल्क वापसी, यानी जो है आपका कितना 5,000 तक, यानी जो पैसे वैसे लगते हैं, मान लेते हैं कि आपका अगर 20,000 लगा है ना, मान लिया जाए, तो उसमें जो आपका कितना 50% जो कि 5,000 तक जो है आपका छूट मिलेगा, ठीक है। जैसे मानते हैं कि 8,000 आपको पैसे लगे तो 50% मिलेगा यानी 4,000, ठीक है। अगर 10,000 लगा है तो जो है 50% मिलेगा 5,000, लेकिन 12,000 लगा है तो कितना मिलेगा 50% कितना होगा 6,000 होगा, लेकिन मिलेगा 5,000 ही, ठीक है। हाँ मैं पहले सोचता था भाई 60% इतना ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, मंगा लेते हैं तो फिर जो है हाँ तो ये ऑपरेट ट्रेनिंग कौन लगा? क्या कहा है जो परिधान प्रशिक्षण अपैरल ट्रेनिंग, परिधान जैसे मान लेते हैं कि जैसे जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, परिधान समझते हैं ना, कपड़ा लता, ठीक है, टेक्सटाइल होता है। हाँ टेक्सटाइल कहिए या अपैरल में और भी कई सारी चीजें आती है, ठीक है, पहने ज्वेलरी वगैरह ये सब सारा चीज आता है। तो उसका जो है ऐसा नहीं कि जो बस ऐसे बना दिए है ना, उसके भी डिजाइनिंग होता है पहले, उसके बाद फिर जो है वो उसका लाइक प्रोडक्ट डिजाइन होगा, डिजाइन होने के बाद फिर जो है एक तरह से जैसे मानते हैं किसी कंपनी के लिए आप कर रहे हैं, अप्रूवल मिला, अप्रूवल मिलने के बाद फिर जो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फिर टेस्टिंग होता है, सब चीज सही रहा तब जाके फिर जो आपका उसका फाइनल एक तरह से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पता चला कि स्मॉल स्केल्स पे हाँ, तो अब छोटे स्तर पर पहले ट्रेनिंग मिलेगा ना। आप जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप चले गए कहाँ पे, जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जैसे मान लेते हैं आप कहाँ पे, जैसे ये है क्या बोलते हैं, निफ्ट बोलते हैं ना, फैशन टेक्नोलॉजी, हटिया ये वाला नहीं निफ्ट, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग का अलग से ये होता है, जैसे निफ्ट अहमदाबाद है ना। तो मान लिया जाए कि जो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है ना कपड़ा काटने से लेकर के डिजाइन करने सब सिखाया जाता है, स्टिचिंग से लेकर के सब चीज। एमयू हुआ यहाँ अहमदाबाद से अभी हाल फिलहाल में पता नहीं, अब इसके बारे में नहीं पता। तो क्या है कि जो है आपका अब इसके लिए क्या है कि छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक, अगर मानते हैं कि जैसे किसी को डिग्री कोर्स करना है तो वो 4 साल का कोर्स होता है बीटेक की तरह, है ना। तब उसमें क्या है, जैसे एक मेरा जो है फ्रेंड है वो ये क्या बोलते हैं उड़ीसा में क्या है, नहीं कलिंगा नहीं, अरे निफ्ट ही है, ये में भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो वहां से उसने पढ़ाई की, ठीक है। अब क्या है कि जो है वो वैसे ही पूरा लाइक एक कपड़े वगैरह डिजाइन करना ये सारा चीज, ठीक है। फिर उसने जो है रांची में अपना एक ये खोला, दर्जी वाला दुकान नहीं, कंपनी कही है उसको, कंपनी खोला उसने। फिर यहाँ पे क्या है कि उसको उतना ज्यादा ये हुआ नहीं, क्योंकि बल्क में कपड़े बनाता था, जैसे मान लेते हैं ये के लिए मान लेते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे इधर पेंटालून्स है, ठीक है, या फिर जो आपका रिलायंस का जो क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस ट्रेंड है,
तो रिलायंस ट्रेंड के कपड़े उसके वहां पे बनते थे, बोलते बल्क में ऑर्डर मिले हुए, अभी जो पूरा वो काम चलता था उसका, रात रात भर जो है एक तरह से 3 शिफ्ट में काम चलता था उसका। तो फिर क्या है कि जो है उसको लगा कि यहाँ पर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर यहाँ से शिफ्ट करके सीधे गया ले गया सारा। और एक एक मशीन जो था ना, ठीक है, वो 8-10 हजार में सिलाई मशीनें मिलती हैं, एक एक मशीन वहां पे जो है आपका 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख का मशीन हुआ करता था सिलाई करने के लिए, कटिंग करने के लिए अलग मशीन, ठीक है, सारा चीज, और हर एक चीजें बनाता था वो डिजाइनिंग। अभी उसके कपड़े मिलते हैं आपको फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, अमेजोन पे मिलता है, मीशो पे मिलता है, देन जो है आपका और क्या है मिंत्रा, हाँ ऐसे, हाँ ये सब में मिलते हैं उनके कपड़े भाई। तो नहीं, कई सारी चीजें मैंने उनसे सीखा, ठीक है, जैसे क्या है कि वो कंपनी के सीईओ हैं, है ना, हेड वही है सारा चीज। तो वो बोले कि एक कंपनी के सीईओ को ना, ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीज आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, सो ठीक है, कि लाइक कहाँ क्या चल रहा है, लाइक इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है ना, हर एक चीज पे जो है बोलता था कि जो हर एक चीज पे हम नजर रखते हैं। अगर कोई जो है अगर नहीं आया, मान लेते हैं कि कोई वर्कर किसी दिन जो है अगर ये रहा, उसका काम जो हम खुद करते हैं, ठीक है, और खुद करता था, ठीक है, मैंने देखा भाई बताओ, ठीक है। लेकिन जैसे कई जगह पे क्या होता है कि मालिक को कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो है मालिक को कुछ पता नहीं तो चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मालिक को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इसमें। हाँ, तो ये क्या है कि आपका जो है ये जो टूल रूम होते हैं वहां पे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि जो अपैरल वाले में क्या है कि जैसे अगर छोटे लेवल पर अगर मान लेते हैं कि आपको सिलाई वगैरह सीखना है, सिलाई सीखना है, कढ़ाई सीखना है, ठीक है, या फिर और प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह सीखनी है, तो फिर क्या है कि आपका वो जो है सिखाए जाते हैं। अब सिखाया जाता है तो उसके लिए पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा, मान लेते हैं कि उसका फी है 20,000 रुपीज, तो अब 20,000 रुपये पूरा नहीं दे सकते, ठीक है। सरकार क्या करेगी कि हम चलो ठीक है आपको 50% सब्सिडी देंगे, लेकिन ये कितना होगा, अप टू 5,000 ही होगा। तो बस ऐसे करके, तो इससे क्या है कि जो आपका सबको फायदा मिल रहा है। मिनिमम वेज किस चीज का, दिया ये डेली वेज वर्कर का, ऐसा कुछ ये नहीं है, मनरेगा के तहत क्या नहीं क्या, हाँ स्टेट वाइज अलग है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं हम कुछ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं 220 नहीं 273-74 के आसपास पहुंच गया होगा, 255 है, नहीं बढ़ाया था 273-74 कितना है, तो वही बोल रहे 273-74 के आसपास होगा। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि 273-74 रुपया है मिनिमम वेजेज आपका मनरेगा के तहत, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में 50% फी रिम्बर्समेंट फॉर ST SC वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज। अगर मान लेते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज अगर करते हैं, तो अगर वो ST है, SC है, वुमेन है, तो उनको जो आपका 50% उसमें भी छूट मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड इंप्लीमेंटेशन की। तो JIPB यानी झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो जो है आपका एक JIPB जो आपका बनाया गया है ना, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए। सिंगल विंडो कमिटी बनाई गई हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज यानी प्रधान सचिव उद्योग विभाग के की अध्यक्षता में एकल खिड़की समिति बनाई गई। हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी फॉर लार्ज इंडस्ट्री इंसेंटिव्स एंड जो आपका जिडको यानी जो आपका एक नोडल एजेंसी है किसके लिए, फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ध्यान रख लेनी है। एंड ग्रीवांस रेडर्सल के लिए, यानी जैसे मान लेते हैं कि जो शिकायतें वगैरह आती है उसके लिए, तो मंथली मीटिंग टू रिजॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज यानी अंतर विभागीय मुद्दों के सुलझाने के लिए जो आपका, ठीक है, मंथली जो आपका बैठकें भी होती है, ठीक है, क्योंकि कई तरह की शिकायतें होती है, राइट। इंपैक्ट एंड लिमिटेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ, अरे हाँ, स्ट्रेंथ रोबुस्ट EODB फ्रेमवर्क फॉर मैसिव पुश फॉर नॉन मिनरल सेक्टर्स यानी मजबूत व्यापार सुगमता और ढांचा और गैर खनिज क्षेत्रों को एक तरह से भारी बढ़ावा दिया गया। FDI ग्रोथ की बात करें, क्रिएटेड NRI सेल एंड ऑर्गेनाइज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो NRI सेल बना आपका कहां पे, 2 जगह पे आपका, दिल्ली और रांची में, ठीक है। अभी रांची में आप देखिएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बना हुआ है, हाँ हटिया में, हटिया के धुरवा में है, हाँ, तो जो आपका धुरवा कह लीजिए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब ये जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जब बनाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो है ये कई सारी चीजों को क्या कर रहा है आपका, वायलेट कर रहा है, तो अब इसको बंद कीजिए, बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत स्पीडी काम चल रहा है। नहीं तो अब बता तो रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, बोला कि ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अभी जो है आपका उद्घाटन कर दिया आपका जो है हेमंत सोरेन, बोला बनाओ, ठीक है, तो वही चल रहा है काम। इसके बाद जो है आपका देखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन ये समिट हुआ था 2012 के पॉलिसी के तहत, ध्यान रख लीजिएगा, है ना।
हाँ 2012 के पॉलिसी के तहत हुआ था आपका 2017 में, फरवरी 2017 में हुआ था आपका, यही रांची के खेलगांव में। फोकस कंट्री बनाया गया किसको? मोरक्को को। मोरक्को जान है ना, कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखिएगा तो एकदम जो है आपका स्पेन के साथ जो है आपका बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री शेयर नहीं करता बेसिकली, जो आपका ठीक है उसके साथ जो है आपका ये है, बीच में एक स्ट्रेट है, ठीक है, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर है जो आपका, जो कि उसके साथ ये है। खैर, तो मोरक्को को बनाया गया आपका फोकस कंट्री, और महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, और उड़ता हुआ हाथी को बनाया गया मैस्कॉट। मजाक उड़ाते हैं लोग आज भी, हाँ ठीक है, उड़ता हुआ हाथी जो दिखाया गया है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लैंड एक्विजिशन डिले बाय सीएनटी एसपीटीज एक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी सीएनटी एसपीटी अधिनियम की जटिलताओं के कारण जो है आपका भूमि अधिग्रहण में देरी हुई। इंप्लीमेंटेशन गैप, यानी जो आपका ग्रास रूट एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल विंडो नीड्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यानी एकल खिड़की प्रणाली के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी एक तरह से आवश्यक पड़ी। तो ये कुछ लिमिटेशंस रहे, कुछ जो एक तरह से चुनौतियां आई, और जो आपका फिर एक नई पॉलिसी आई जिसको कहा जाता है आपका झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। ये जो है वर्तमान सरकार लेकर के आई, ठीक है, कब? 2021 में। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी जो है एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक रणनीतिक स्थान, क्योंकि झारखंड जो आपका क्या है, ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, तो जो है झारखंड को एक ना लाइक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जो आपका इसको उसके तहत जो इसको शुरू किया गया है ना। 30% फॉरेस्ट कवर लिख दिया इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, 30%, बट है कितना आपका? ठीक है, जब ये आया उस समय आप समझिए कि था कितना हुआ, 29.61% था इस समय, ठीक है, 2019 का ही जो है ये डेटा था उस समय, ठीक है। एंड 20 to 25% नेशनल स्टील प्रोडक्शन, यानी जो आपका 20 से 25% राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन यहाँ पे होता था। इकोनॉमिक रिवाइवल पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट कोविड-19, यानी कोविड-19 के बाद जो आपका आर्थिक पुनरुद्धार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो है आपका बहुत सारे लोग जो है आपका बेरोजगार हो चुके थे, तो भाई उसके लिए चाहिए क्या आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, तब जाकर उनको जो है रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हार्नेसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड मिनरल वेल्थ, यानी जनसांख्यिकी लाभांश और खनिज संपदा का उपयोग करना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ज्यादातर यूथ क्या है, बेरोजगार ही पड़े हुए हैं, है कि नहीं है, इसीलिए बोला कि ठीक है युवाओं को लगाना है। और उसके लिए इन्होंने कहा कि हम जो है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, और उससे जो है आपका 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, है ना, कि 5 लाख। और इसीलिए उन्होंने घोषणा कर दिया था लाइक 2019 में ही कि जो है आपका अगर हमारी सरकार आई तो 5 लाख प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने तो डायरेक्ट बोला था कि जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेल डिफाइंड है कि मतलब कि जैसे भी पैसा कमा रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी को, ठीक है, किसी को मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 15 बतख भी दे दिया गया है, मतलब वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, उसमें काउंट किया जाएगा। सरकार के पास बस आंकड़े पहुंच जाना चाहिए कि फलाने व्यक्ति को इसका लाभ मिला हुआ है। एम्प्लॉयमेंट तो वो भी तो है कि सप्ताह भर में आपको खाली क्या बोलते हैं 1 घंटा भी काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय हैं। हाँ, तो मनरेगा के तहत वो तो मनरेगा के तहत है ना, लेकिन जो है अगर मानते सरकारी योजनाओं का लाभ अगर ले रहे हैं तो आप उसमें काउंट कर लिए जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो तो देखिए सरकारी आंकड़े जो होते हैं ना, वो जो है आपका होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। जैसे मान लेते हैं आप, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बात नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि 76 जो है अभी जो नई इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसमें आप देखेंगे कि 77% के आसपास क्या है लिटरेसी रेट है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 77 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कहने मतलब कम से कम साइन करना जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आंकड़े कुछ और हैं और होता कुछ और है, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, पर फिक्स प्राइस पे कितना है? फिक्स प्राइस पे मेरे ख्याल से 58,000 के आसपास कुछ ऐसा है, ठीक है, 58 या कुछ 60 देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और करेंट प्राइस के अनुसार तो 1 लाख प्लस है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडिजिनियस इनपुट्स, यानी निर्यात प्रोत्साहन और जाकर स्वदेशी इनपुट पर ध्यान देना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पीपीपी, अब इसमें जो प्रमुख विशेषताएं, तो पीपीपी मॉडल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी बुनियादी ढांचा विकास के लिए पीपीपी मॉडल, जो कि 2016 वाले पॉलिसी में जो है आपका पहले से ये कर दिया गया था। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी वाया जेएसएमडीसी, यानी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो आपका, ठीक है, कच्चे माल की सुरक्षा, खास करके जो आपका कोयला वगैरह। वैल्यू एडिशन अक्रॉस 8 डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल जोन्स, यानी 8 विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन। आप कहेंगे ये 8 कौन से हैं, तो आपको याद होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आधार पर झारखंड को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, वही 8 क्षेत्र के बारे में यहां पे बात कही जा रही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, यानी नए औद्योगिक गलियारों का विकास करने की बात कही गई, पहले से तो आपका था ही, ठीक है।
2, लेकिन जो आपका इसमें कहा गया कि नए औद्योगिक गलियारे भी ये होंगे। इंसेंटिव्स इसमें भी ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं। 25% कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर एमएसएमई, एडिशनल 5% जो है आपका किसके लिए, ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 5 years, 100% एग्जम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी। ये आपको क्या करनी है, ध्यान रख लीजिए। बाकी जो है इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव। ये अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीजर्स की बात करें, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 जो इसको लाया गया, ऑनलाइन पोर्टल एडवांटेज झारखंड.gov.in, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लेबर लॉज, यानी पुराना वाला जितना था ना ऑलमोस्ट जो आपका सब जो है इसमें भी आपको वही देखने मिलेगा। सेल्फ जो आपका सर्टिफिकेशन, पिछले वाले में भी हमने बात की अगर 50 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा, किसके लिए आपका, ठीक है, जो ग्रीन इंडस्ट्री के लिए है ना। टाइम बाउंड जो है अप्रूवल एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स, यानी समयबद्ध अनुमोदन, और जो आपका तृतीय पक्ष जो आपका ऑडिट एक तरफ करने का ये कर दिया गया कि करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है अगर मान लेते हैं कि ये आता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लैंड एक्विजिशन और ये सब तो स्टेट नहीं, वो दोनों चीजें हैं। जैसे उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आता है कि अगर मानते हैं यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, अगर केंद्र सरकार के अधीन अगर कोई क्षेत्र है तो वो जो आपका वहां पे केंद्र सरकार करेगी, है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो आ गई। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। झारखंड में चिरकुटा आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ, चिरकुंडा जो आपका 25 किलोमीटर के दायरे में 250 इंडस्ट्रीज है। लेकिन झारखंड का पॉलिसी में कहीं मेंशन नहीं कि इंडस्ट्रियल एरिया है। नहीं, पॉलिसी में तो किसी को लेकर के ऐसा मेंशन नहीं है ना कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि झारखंड को 8 इंडस्ट्रियल एरिया में डिवाइड किया गया है तो उसमें है वो जो धनबाद बोकारो वाले इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाएगा वो चिरकुंडा वाला। लेकिन जितना फंड लेते हैं मुझे एमएसएमई का तो वो तो क्लस्टर हो गया ना मोरल सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड से चलता है। कौन? वो एमएसएमई का स्कीम है, माइक्रो स्कीम। नहीं, तो उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है आपका प्रमोट तो कर ही रही है, एमएसएमई को इंसेंटिव्स वगैरह दे ही रही है। तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है करती, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो भी करती है, दोनों मिल बांट के ही करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हाँ, नहीं, वो बोकारो वाला नहीं आएगा, धनबाद में ही केवल 25 किलोमीटर के दायरे में है वो। ठीक है, हाँ, 250 है चिरकुंडा में। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आप ध्यान रखें 5 सेक्टर हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी एंड ITES। ये जो आपका 5 सेक्टर याद रख लेनी है। में भी आपसे पूछा जा सकता है कौन जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते या कौन से आते हैं। ये 5 सेक्टर है, ध्यान रख लेनी है। MSME स्टार्टअप एंड स्किल फोकस, तो सीड फंडिंग अप टू ₹3 लाख फॉर स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो फिर जो है कहा गया कि भैया हम अगले जो है 5 सालों में 1000 स्टार्टअप शुरू करवाएंगे, है ना। तो जो है आपका 3 लाख रुपए तक का जो आपका सीड फंडिंग मिलता है किधर से, सरकार की तरफ से। तो स्टार्टअप कीजिए, है ना, 3 लाख में बहुत कुछ शुरू किया जा सकता है ना। मेरा एक दोस्त है यही बरियातू का है, उसने शुरू किया, ठीक है, अभी अच्छा कर रहा है वो। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि उसने जो है जो अपना स्टार्टअप शुरू किया था वो लाइक हैंडीक्राफ्ट को लेकर के ये किया था। उस फील्ड में उसको उतना ज्यादा जो है सक्सेसफुल मतलब हुआ नहीं वो, तो फिर लगा कि जो है इसको चेंज करते हैं। और अब क्या करता है कि जो मानते बेकार पड़ी जो चीजें होती है ना, उससे जो है आपका रिसाइकल करके, रिसाइकल नहीं कह सकते उसको, उससे जो आपका क्रिएटिव चीजें बनाता है। मतलब नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं, अरे शीशा उसा फुटल रहता है, उससे कुछ जैसे मान लेते हैं कि जो आपका मॉडल जैसे कोई जैसे डब्बा से बनाया जाता है, सिगरेट का बड़ा कई सारी चीजें उससे क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। और माची से सिगरेट दिमाग में आ रहा हाँ, है। नहीं ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो उससे जो है क्रिएटिव चीजें जो बनाते हैं ना, या पेपर वगैरह हो गया या कई सारी चीजें। अभी क्या है ना कि उसकी जो डिजाइन है ना, जब आप देखेंगे खास करके मैं दुर्गा पूजा वगैरह में उनको जो है, उनके पिताजी भी कलाकार आदमी हैं, उनका बड़ा भाई भी कलाकार है, ठीक है, वो खुद कलाकार है एक तरह से समझिए। क्या शानदार टाइप के जो है आपका डिजाइन बनाते हैं वो लोग। उनके पिताजी जो उनका पंडाल देख लीजिए, घर में वो लोग अपना घर के लिए पंडाल बनाते हैं, छोटा सा, मान लेते इतना बड़ा हो या जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि जो है ये मतलब ये बनाया हुआ है, इतना जबरदस्त बनाते हैं वो लोग। ठीक है बंगाली तो जो है बनाते खतरनाक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सरकार कैसे देगी आपको 3 लाख रुपए? ऐसे थोड़ी जाके बोलेगा क्या? जिला हाँ ठीक है, आपको जो है ये करना पड़ेगा उसको। जो इंक्यूबेटर्स है उसके लिए जो आपका 1 करोड़ तक का कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, 100% रिम्बर्समेंट ऑन स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग, अगर जब लाइक पेटेंट फाइलिंग करवाएंगे तो पैसा लगेगा ना, तो उसके लिए 100% बोला कि ठीक है फ्री में आप पेटेंट करवा लो, है ना। स्किल डेवलपमेंट वाया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो आपका उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से जो आपका कौशल विकास के लिए भी जो ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, ठीक है, ये प्रोविजन किए गए। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंडस्ट्री,
टारगेट ऑफ 2650 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन, ठीक है, 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अभी आप देखिएगा जो नई सोलर पॉलिसी आई 2022 में, उसमें कहा गया कि हम जो है आपका कितना 4000 जो है आपका मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी 41 मेगावाट है। हाँ नहीं 4000 जो है आपका टारगेट रखा गया। अभी कितना अभी जो है मेरे ख्याल से 2600 कुछ के आसपास है। प्रोडक्शन? हाँ सबसे ज्यादा होगा सर हाँ? सोलर का सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मतलब कि जैसे कि Potential में सबसे ज्यादा कहाँ होगा प्रोड्यूस? पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा? देखिए जहाँ पे लाइट ज्यादा मिलेगा और जो है आपका जहाँ पे लाइक वो ग्रीन फील्ड कम है, जैसे मान लेते हैं कि आपका इधर चले जाए पलामू साइड, तो वहां पे जो है आपका धूप वगैरह अच्छा खासा मिलता है, तो वहां पे सोलर पावर जो है ये किया जा सकता है। अभी तो झारखंड में कई सारे ये हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप देखिएगा पहला जो आपका कैनाल सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया कहाँ पे आपका स्वर्णरेखा नदी में, ये स्वर्णरेखा नदी का कैनाल है ना आपका सिकिदिरी में, वहां पे लगाया गया। पहला जो आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो लगाया है आपका टाटा ने, मतलब पहला जो आपका स्टैब्लिश करने का था वो गेतलसूद डैम में करना था। सेकंड जो आपका यहाँ जो है आपका ये हटिया डैम में करना था, हटिया के धुरवा डैम आई थिंक, ठीक है। लेकिन जो है आपका टाटा ने जो है आपका खुद जो है जमशेदपुर में लगा दिया पहला। सरकार जो अभी करते ही है। हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर देखिएगा तो पूरी तरह से सोलर पावर से संचालित होने वाला जगह आपको खुटी है। और अगर पूरे देश में देखिए हाई कोर्ट में, तो आपका जो झारखंड हाई कोर्ट ये विधानसभा भवन जो है आपका पूरे देश में अगर देखिएगा तो जो आपका पहला जो कि आपका सोलर पावर से चलता है, ठीक है। नहीं तो न्यू दिल्ली बाद में बना होगा, लेकिन जो आपका ये पहले बना, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये ई पेपर से ये होता है सारा चीज, मतलब जो आपका ई विधानसभा बोलते हैं इसको, है ना। कई सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो एक बार स्टार्टअप बना लेने के बाद फ्रेंचाइजी पार्टनर का पार्ट बन जाता है। जब आप कंपनी बन गया तो आप उसको किस मॉडल पे जो है एक्सपांड करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जैसा मान लेते हैं कि अब उसको देखिए 2-3 तरह की चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने जो है पीडब्ल्यू को देखा होगा, ठीक है। तो पीडब्ल्यू जो है फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम नहीं करती है, वो खुद जो है एक तरह से ये लगा रही है। जैसे आपने अभी यहीं पे बगल में दृष्टि खुले हुए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये भी दृष्टि जो है वो खुद से, मतलब वो पूरा का पूरा कहां से, दिल्ली से ऑपरेट होता है ना। मतलब वहीं से सारा रिक्रूटमेंट होगा, वहीं से सारे जो है एक तरह से जितने सारे स्टाफ होंगे, चाहे टीचिंग स्टाफ हो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सारा का रिक्रूटमेंट वहां से होगा और फिर जो है वहीं से सारा का सारा ऑपरेट किया जाएगा, मैनेजर रख दिया जाएगा। लेकिन जो है कुछ जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये चाणक्य आईएएस अकेडमी है, मान लिया जाए, तो मैं चाहता हूं इसका फ्रेंचाइजी लेना, ठीक है। तो बस इनका नाम हमने ले लिया, कुछ जो है एक तरह से जो रॉयल्टी होता है, शेयर कह लीजिए, वो हमने दे दिया और फिर इनके नाम से हम चला रहे हैं सारा चीज, ठीक है। प्ले स्कूल का भी चलता है नहीं बहुत, अब देखिए सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है कि जो है किस मॉडल पे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। सक्सेसफुल में वो चाहे छुट्टा हुआ है। जैसे अभी बता रहा हूँ एग्जांपल बताओ, अन अकेडमी ने शुरू किया कि नहीं जो है वो खुद से सारा इन्वेस्टमेंट करके जो है अलग अलग शहरों में जो है आपका अपना इंस्टीट्यूट खोली, ठीक है। अब उसको जो है ना उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल में कर दिया है कि ठीक है भैया, ठीक है, आप हमारा नाम ले लो, ठीक है, सारा का सारा जो है जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, संचालित आप कीजिए, ठीक है। मतलब लाइक स्टडी मटेरियल हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म हो गया, वो सारा चीज हम देंगे, लेकिन क्या है कि सारा आपको करना है, ठीक है। और अभी जो है दिल्ली में हंगामा हो रहा है अभी, ठीक है। छोड़ भी दिया। हाँ नहीं छोड़ा नहीं है, लेकिन जो है ठीक है उनको अरे सर तुम चलिए देखिए आइए यहाँ पे बात नहीं इधर आइए, ठीक है। 75% रिबर्समेंट फॉर एनर्जी वाटर ऑडिट मैक्सिमम जो कि 3 लाख तक का होगा। 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर रिन्यूएबल सोर्सेस एंड इंसेंटिव फॉर कार्बन क्रेडिट जो है आपका ट्रेडिंग मैकेनिज्म, यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र के लिए भी जो आपका प्रोत्साहन कि भाई आप जो है ना कम कार्बन एक तरह उत्सर्जन करेंगे तो जो आपको क्या है प्रोत्साहन वगैरह मिलेगा, है ना। जो कि ग्रीन जो इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट एक तरह से उन्होंने लेके आया कि लाइक जीरो एमिशन, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हम इंसेंटिव भी देंगे अगर आप जीरो जो है एक तरह से या फिर कम कार्बन अगर उत्सर्जन वगैरह करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाएगा, ठीक है, वही JIPB, हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। जियाडा फॉर लैंड अलॉटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, जियाडा जो कि आपका झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो कमेटी बनाई गई, ठीक है। ये जो ऑलरेडी पहले से चल रहा था वो सारा चीज इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। प्रभाव और चुनौतियों की बात करते हैं, इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, समान क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास, रिडक्शन इन डिस्ट्रेस माइग्रेशन, संकटग्रस्त प्रवास में कमी, असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है कॉर्पोरेशन फॉर सिक यूनिट्स यानी बीमार इकाइयों के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एंड 15% ग्रांट फॉर
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड क्लस्टर्स डेवलपमेंट, यानी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लस्टर विकास के लिए जो आपका 15% का अनुदान का भी प्रावधान है। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस भी रखे गए, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब जो कौन कौन से पॉलिसी कब कब आए वो बस आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ कुछ मेन चीजें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो सवाल पूछेगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये चीज को हमने उसमें इंक्लूड भी नहीं किया है क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है। पूछा क्या है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कब रखा गया, तो ये 100% 2017 तक, ठीक है, ये रखा था और ऑलमोस्ट आपका 2017 तक जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरा भी हो गया। लेकिन जो है रियलिटी में है अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे ग्रामीण एरिया है जहां पर आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचे हुए। अब 100% विद्युतीकरण का मतलब ये नहीं कि जो आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू है ना, इसमें क्या है कि अगर सोलर पैनल भी अगर दिए हुए हैं कहीं पे, जैसे एकदम सुदूर एरिया है, ठीक है, तो वहां पे सोलर प्लेट दे दिया और जो है ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम बल्ब तो जल ही जाता है, मोबाइल चार्ज हो ही जाता है। इसके बाद है आपका 2016 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज सपोज टू बी ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ, ठीक है, तो झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि कितनी है। जितने भी पॉलिसीज होते हैं जनरली वो कितने साल के लिए होता है आपका, 5 साल के लिए होता है, अगर स्पेशली कुछ अगर मेंशन ना किया हुआ तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपका अंडर दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 अ मेगा प्रोजेक्ट अंडर सीमेंट सेक्टर रिक्वायर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना है, ठीक है, तो ये 300 करोड़ से ज्यादा का ये रखा गया था, तो नहीं याद रखना है क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट वाला जो है आपका नई पॉलिसी के तहत, और इसमें ऐसा कुछ जो है आपका डेटा वगैरह है नहीं, तो रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टर का सिक्योरिटी का प्रोविजन कहीं नहीं किया गया है, जैसे मान लीजिए एक पॉलिसी है 5 साल के लिए और कोई दूसरा गवर्नमेंट उसको चेंज करते नहीं, हम इस जॉब में वो ना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मान लेते हैं जिस पॉलिसी के तहत जो है आपका ये किया गया है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, अभी कानून है कि क्लास में पूछने से जो है आपका मास्टर साहब गुस्साएंगे नहीं, मानते हैं ऐसा कोई कानून बना हुआ या कोई कानून नहीं है, ठीक है, अब मानते कल को कानून है कि क्लास में आप नहीं पूछ सकते, तो उससे पहले जितना पूछा उसके लिए थोड़ी दोषी ठहराया जाएगा। तो वही चीज आपका जिस पॉलिसी के तहत अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए गए हैं, मान लिया जाए लगाए गए हैं, तो फिर अगर नए कानून आते हैं तो थोड़ी उससे उसको प्रभावित थोड़ी किया जाएगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हाँ, और उसमें पूरा का पूरा सारा प्रोविजन रहता है ना कि जो है आपका कैसे कैसे सारी चीजों को, अब 30 साल के लिए मान लेते लीज पर दिया हुआ है, अब नया पॉलिसी है कि नहीं जो है अब जो है कितना होगा आपका 15 साल के लिए लीज पे देंगे, तो उसका थोड़ी वो उससे प्रभावित होगा, उसको 30 साल के लिए मिला हुआ तो 30 साल के लिए ही उसका लागू रहेगा। अब जो नए एक तरह से लीज होंगे, ठीक है, वो 15 साल के लिए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका सरकार और इंडस्ट्रियल जो ये है मान लेते हैं कि जो कंपनी है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो समझौता होता ही होगा इसको लेकर के, अगर इसके बाद जो है आपका झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वाज क्या है एग्जैक्टेड इन द ईयर, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लागू हुआ सन कब, 2016, 2014, 2013, 2015 में, ठीक है। इसके बाद जो आपका हाउ मेनी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैज मेड टू एंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन झारखंड, तो कितने 16 है ना, बताया था ना कुछ देर कि 16 की ऑब्जेक्टिव्स या 16 जो पॉलिसीज, वो पॉलिसीज ही है जो 16 एक तरह से अभी तक से ये किए गए हैं। इसके बाद क्या है, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल मिनरल इज फाउंड इन झारखंड। सेकंड है आपका झारखंड इज करेंटली द सेकंड रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और थर्ड है आपका द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000। फोर्थ स्टेटमेंट, द इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ द झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी ऑफ झारखंड इज 2015। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि ये कई सारे पॉलिसीज को मिला करके एक सवाल बनाया है, तो यहाँ पे केवल इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सॉल्व होगा नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज देखिए यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000, कब आया आपका 2001 में, तो 3 गलत है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, देखिए ए बी सी और डी में देखिएगा तो 3 जहां जहां पे उसको रखे बाकी सबको एलिमिनेट है, ऑप्शन ए बाहर हो गया, बाहर हुआ। अब यहाँ पे 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल मिनरल फाउंड इन झारखंड, ये सही है, तो जहां जहां पे एक है उसको हटा दीजिए, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों हटेगा, ये हट गया, ये भी हटा, ये भी हटा, बच गया आपका अकेले कौन, सी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत उतनी ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, आंख बंद करके मार दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो ये तरीका है। इसके बाद एक सवाल पूछा देखिए, हाउ मच इंडस्ट्रियल एरिया विल बी एम्बार्क्ड फॉर टाउनशिप फैसिलिटेशन इन झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2010। पहली बात सवाल ही गलत है, ये 2010 में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया ही नहीं है ना। हालांकि जो है आपका जो है आंसर दिया गया कि 10% और मैक्सिमम 25 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, बट सवाल ही नहीं, 2010 में ऐसा कोई पॉलिसी आया ही नहीं था, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और सवाल जो है इतने ही पूछे गए अभी तक से, ठीक है, अगर एक एक सवाल भी आना चाहिए था तो कितना, ये वाला आया था बैकलॉग वाले में, ये वाला आया आपका कब 7 to 10 जेपीएससी में, ये भी 7 to 10 जेपीएससी में, और ये वाला था 6 जेपीएससी में, ये भी आया था 6 जेपीएससी में,
और ये भी आया था 6 जेपीएससी में, ठीक है। तो मतलब 2 3 1 2 3 ऐसे करके आ सकते हैं। 7 to 10 जेपीएससी में एक भी सवाल इससे नहीं आया, तो इसलिए जो है ये 11 2013 जेपीएससी में बस इतनी सी चीजें ध्यान रख लेनी है। और ये वाला पॉलिसी वाला पार्ट होता है आपका यहीं पे समाप्त।